और आज से हमारे जूम का जो नया समय होगा वो 9 बजे का होगा। 9:30 पर क्या होता है कि काफी देर हो जाती है जूम खत्म होते होते। तो दोस्तों, पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सभी से कंफर्मेशन चाहूंगा कि मेरी आवाज आप तक स्पष्ट आ रही है। आप में से कोई भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी, भरत सर, आवाज मेरी ठीक आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, सभी के आग्रह पर हमने इस समय को परिवर्तन किया है। 9:30 की जगह 9 पर स्टार्ट करने की बात की है। और जूम का कंटेंट हमेशा की तरह वही रहेगा कि आईटी रिपेयर क्या है, आईटी रिपेयर टेक्नोलॉजी क्या है, आईटी रिपेयर की जरूरत हमें क्यों है। तो दोस्तों, आज के जूम को स्टार्ट करने से पहले आज मैं आपको एक बात और भी शेयर करता हूं कि भारत के समय के मुताबिक 9:30 बजे, जिस समय भारत में 9:30 होता है, मलेशिया में उस समय 12 बजते हैं। और 12 बजे मलेशिया में सर्वर बंद हो जाता है। कौन सा सर्वर? बैक ऑफिस, जिसमें हमारा चलता है privatvip.com। तो दोस्तों, हम आपको आज दिखाते हैं, मौका है दिखा सकते हैं, तो दिखाते हैं पहले बैक ऑफिस। स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको एक बैक ऑफिस का परिचय कराता हूं। उसमें काफी कुछ जानने समझने का है। ये मौका मेरे पास होता नहीं था 9:30 बजे। आज मौका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके मैं क्लिक करता हूँ गूगल पर, गूगल क्रोम पर। और क्रोम पर हम जाते हैं और ओपन करते हैं। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ सो दैट आप देख पाएंगे कि आपको स्क्रीन कैसे मिलती है। ये स्क्रीन आती है privevip.com/login। आपको लिखना है प्राइव, PRIFEVIP.com। priceVIP.com को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड ये एंटर करना होता है। जब आप इसको एंटर करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं बैक ऑफिस में। जैसे कि मैं आपके सामने अपने अकाउंट को ओपन करके दिखाता हूं दोस्तों। तो ये मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर आप पहुंच जाते हैं बैक ऑफिस में। तो ये हमारे सामने बैक ऑफिस ओपन हो रहा है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। यहीं से आपको पता लगता है कि आपका पैकेज क्या है, आपकी डिवाइस की वारंटी कैसे रजिस्टर होगी, तमाम चीजें सब यहीं से होती है। ये लॉगिन करने के बाद आपके सामने स्क्रीन दिखती है, जिस स्क्रीन पर एक स्लाइड शो चलता होता है। ये स्लाइड शो ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आपको तमाम जानकारियां मिलती रहती है। तो इस स्लाइड शो में पहला स्लाइड ये बताता है कि ये हमारा बिजनेस कितनी कंट्रीज में है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ट्राइब इंटरनेशनल हैज 12 कंट्री ब्रांचेस, 27 कंट्री स्टॉकिस्ट, 27 यूएसए स्टॉकिस्ट विद इन 21 मंथ। तो ये जो आप देख रहे हैं इट्स ए ह्यूज थिंग। और यहाँ पर आपको कोई पूछता है कि कहाँ कहाँ पर ऑफिस है, तो आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि ब्रांचेस कहाँ पर है। प्राइस में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ब्रांच होता है प्राइस का, और दूसरा होता है स्टॉकिस्ट। स्टॉकिस्ट और ब्रांच ऑफिस में फर्क होता है। स्टॉकिस्ट कोई भी बन सकता है, लेकिन एक कंट्री में एक से ज्यादा ब्रांच नहीं होती है। एक कंट्री में बहुत सारे स्टॉकिस्ट हो सकते हैं। तो इंडिया में प्राइस का ब्रांच ऑफिस है चेन्नई में, दैट इज प्राइस इंडिया, राइट। इसके बाद सेकंड स्क्रीन जो आती है, सेकंड स्क्रीन ये बताती है, कुछ लोगों के बारे में बताती है कि जो मंथ, पिछले महीने के जो टॉप सेलर रहे, मीन्स जिन्होंने पर्सनल स्पॉन्सर किया है, अपने डायरेक्ट सेल की हुई है। तो जो भी, जैसे ताइवान से कोई है जिनका नाम उनकी भाषा में लिखा हुआ है, तो जो नंबर 1 स्टैंड करते हैं उनको क्या मिलता है? एक आर्टेरा केयर प्रो मिलता है और आयनशील्ड फ्री मिलता है साथ में। ये गिफ्ट मिलता है टॉप सेलर इन द वर्ल्ड को। ये आप भी हो सकते हैं, दुनिया में कोई भी हो सकता है। जो एक महीने में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेल करते हैं उनको ये मिलता है। सेकंड नंबर पे कंपनी देती है 3 आयन शील्ड, और थर्ड नंबर वाले को मिलते हैं 2 आयन शील्ड। तो ये
अवार्ड मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रैंक होल्डर के बारे में देख सकते हैं, कौन कौन रैंक होल्डर्स है, क्या क्या रैंक्स हैं। मंथली टॉप अर्निंग, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आई टेरा केयर में इनकम कितना है, तो ये स्क्रीन आपके बहुत काम का है। ये टॉप अर्निंग वालों को दिखा सकते हैं आप कि कंट्री कौन सी है। मलेशिया, फिलीपींस, आप देखें, ताइवान का नाम है, ओरेगन मतलब यूएसए का नाम है, ओरेगन जो है मेरे अपलाइन है। और यहाँ पर आप साइड में जाकर देखेंगे, थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूँ इसमें। अ, इसको अगर मैं जूम करूं तो आप देख पाएंगे, थोड़ा सा मुझे रोटेट करना पड़ सकता है मोबाइल के स्क्रीन को। यस, नाउ आई कैन शो बेटर। ये देखिए, दीज आर द बोनसेस फॉर मंथ। कौन सा महीना? मई का महीना, पिछला महीना। पिछले महीने के टॉप अर्नर की इनकम क्या है? 1,32,150 इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो रुपए में आ जाएगी इनकम। तो आप देख सकते हैं कि इनकम के लिहाज से बहुत से लोगों का कहना होता है कि हाई टेरा केयर में पैसा नहीं है प्लान में। अगर प्लान में पैसा नहीं है दोस्तों, तो ये इनकम कैसे जनरेट हो रही है, ये सवाल उनसे पूछिए आप। तो दिस इज नॉट एन ऑर्डनरी इनकम, दिस इज ह्यूज इनकम, दिस इज अ वेरी ह्यूज मंथली इनकम। और इसके बाद हमारे इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस इंटरनेशनल की जूम मीटिंग्स होती है, उसका शेड्यूल आपको मिलता है। उसका शेड्यूल मिलता है यहाँ पर, संडे को कौन सी मीटिंग होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जहां जहां इंडिया मीटिंग है, जहां पर इंडिया का टाइम लिखा है, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे एवरी थर्सडे, थर्सडे को प्राइस इंटरनेशनल का मीटिंग होता है, जिसमें मिस्टर नाथन जो चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर है, वो मीटिंग कंडक्ट करते हैं एवरी थर्सडे 5:30 PM इंडिया टाइम पर। तो ये जो है पूरा शेड्यूल है। ये टॉप मोस्ट अचीवर है मिस्टर बेंजामिन एंड ग्लोरिया, ये क्राउन एम्बेसडर, इन्होंने अचीव किया है टॉप मोस्ट रैंक इन प्राइस इंटरनेशनल। और ये तमाम अचीवर्स के बारे में आपको आपको मिल जाता है, राइट। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे इंटरेस्ट की चीज कि हम बैक ऑफिस में क्या क्या देख सकते हैं, राइट। बैक ऑफिस में जब आप चलते हैं दोस्तों, तो आपको ये देखने मिलता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका पैकेज क्या है। जैसे अभी मेरा पैकेज है यहाँ पर गोल्ड पैकेज है। ये पैकेज कैसे दिखता है दोस्तों? जब आप क्लासिक डिवाइस परचेस करते हैं तो आपका पैकेज होता है सिल्वर। जब आप प्रीमियम परचेस करते हैं तो आपका बन जाता है गोल्ड। और जब आप अपने लिए एक आईटेरा केयर प्रो खरीदते हैं तो आपका आईडी हो जाता है डायमंड। तो ये करंट पैकेज हो गया। करंट रैंकिंग इज फ्यूचर स्टार, इसमें रैंकिंग्स होते हैं दोस्तों। फ्यूचर स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इसके बारे में हम डिटेल में बिजनेस प्लान में बात करेंगे। ज्वाइनिंग की डेट होती है, तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा हुआ है 28 फरवरी 2022 मैंने ज्वाइन किया था। और इसके बाद एक लिखा होता मेंटेनेंस एक्सपायरी डेट। मेंटेनेंस एक्सपायरी डेट के बारे में अब भारत में ये एप्लीकेबल नहीं है। भारत के बाहर जितनी भी देश है, सभी जगह मेंटेनेंस लगता है और ये उसके काउंट डाउन आते हैं। लेकिन भारत में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हमें ये पे नहीं करना होता है। एक्सेप्ट इंडिया, everybody is paying $30 per month एज ए मेंटेनेंस फी। मेंटेनेंस फी क्या है कि आप $30 पे करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा एंड यू विल गेट बेनिफिट ऑफ ऑल लेवल पेयरिंग बोनसेस। जो कुछ इनकम होगी वो जनरेट होगी। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो वो फिर आपका जनरेट नहीं होता। कंपनी यहाँ पर $30 लेती है, लेकिन ये $30 आपको बोनस रिडेम्पशन वैलेट में वापस कर देती है। यानी कि ये आप $30 साल भर देते रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? $360। $360 आपके बोनस रिडेम्पशन में जब होंगे तो आप साल के आखिर में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यानी कि ये पैसा आपके पास कंपनी प्रोडक्ट के फॉर्म में वापस कर देती है। बहरहाल इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर आ सकता है। तो अभी ये कोई मायने नहीं रखता है मेंटेनेंस का। इसके बाद आता है डायरेक्ट स्पॉन्सर। आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं वो काउंट यहाँ पर है। सो आई हैव स्पॉन्सर्ड 69 पीपल डायरेक्टली। ये लास्ट ईयर
मई मंथ में मेरा वर्ल्ड में रैंकिंग 14 था, इंडिया में मेरा टॉप स्पॉन्सर में नाम था, और उस महीने में मैंने काफी ज्यादा डायरेक्ट सेल की थी टू अचीव दैट अवार्ड। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं जितने ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करता जाऊंगा, मेरे उतने लेग्स ओपन होते जाएंगे और उस ग्रुप के वॉल्यूम ज्यादा जनरेट नहीं होगा, तो अल्टीमेटली बड़े वॉल्यूम जनरेट नहीं होंगे, तो ये मेरे लिए रैंक निकालने में एक बहुत बड़ी बाधा बनेगी, रुकावट बनेगी। तो फिर मैंने इसको स्टॉप कर दिया। आई एम नॉट डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग एनीमोर। जो कुछ भी स्पॉन्सरिंग आती है, कोई भी लीड मेरे पास आती है, मेरे टीम के लोग जानते हैं, मैं जहां से लीड आती है उस सिटी के लोगों को दे देता हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ से आती है, तो मेरा अगर छत्तीसगढ़ में लीडर है रंधावा जी, तो वो लीड रंधावा जी को चली जाती है। अगर वहां पे मान लीजिए रायपुर से आई है, ये उइके जी को जा सकता है। राजनांदगांव से आया हुआ है, तो जिस सिटी में जहां भी मेरे लीडर हैं, पंजाब से आया हुआ है तो पंजाब के लीडर को, हैदराबाद से आया है हैदराबाद के लीडर को। अगर कोई एकदम नई जगह आ जाए, तो उसके नियर बाय स्टेट को जहां से वो सपोर्ट मिल सकता हो, उनको मैं देता हूँ। लेकिन नाउ आई हैव एनफ डायरेक्ट स्पॉन्सर, आई डोंट नीड टू स्पॉन्सर इन मोर। तो यहाँ पर ये बात है कि आप जब रैंक अचीव करने के लिए जाएंगे, देन यू विल रियलाइज, वो प्लान बताऊंगा तब प्लान में बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सर करते समय आपको कितने स्पॉन्सर करना है, तो आप नंबर याद रख लीजिए। अगर आपके अच्छे लीडर्स आपको मिल रहे हैं, यू नीड 8 एक्टिव ग्रुप्स। 8 ऐसे लोगों को स्पॉन्सर करिए जो टीम बिल्ड कर सके, तो यू विल अचीव द टॉप मोस्ट रैंक इन प्राइप इंटरनेशनल। टॉप मोस्ट रैंक अचीव करने के लिए आपको 8 एक्टिव ग्रुप चाहिए जो 3 स्टार मैनेजर की रैंक निकालने की काबिलियत रखते हैं। बस दोस्तों, 8। तो ये बहुत ज्यादा हो गया, 8 की जगह 60 प्लस हो गया। ये मेरे लिए फिलहाल थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन आने वाले टाइम में इन्हीं 69 में से कोई 8 होंगे जो मुझे टॉप मोस्ट रैंक तक ले जाएंगे। उनकी मदद से मैं पहुंचूंगा, वो भी अचीव करेंगे, हम भी अचीव करेंगे, सब लोग टुगेदर अचीव करेंगे। और यही टीम वर्क होता है, बिकॉज टीम का स्पेलिंग होता है TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। तो आप साथ साथ काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, ग्रुप मेंबर आपके लेफ्ट राइट में कितने हैं और टोटल कितना है। दिस इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि मेरा ग्रुप बैलेंस है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इसको बैलेंस रख पाते हैं, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में 807, राइट में 716, एंड टोटल टाइम साइज आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, राइट। यहाँ पर टोटल लेवल आप देख सकते हैं, एक साइड में 266 है, दूसरे साइड में 150 है। और ये लोगों को समझ नहीं आता कि लेवल और ग्रुप मेंबर में फर्क क्या है। तो यहाँ पर आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि जब आप नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं, आप 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, आपके आगे लेफ्ट और राइट 2 ही पोजीशन होती है। लेकिन जैसे ही 2 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, उन 2 के आगे भी 2-2 पोजीशन खुल जाती है, यानी कि सेकंड लेवल पे अब 4 लोग हो सकते हैं। फिर वो 4 के आगे 2-2 पोजीशन हो जाएगी, तो वहां कितने हो जाएंगे, इट विल बी डबल, 8। तो हर लेवल पे डबल होता चला जाता है, राइट। तो आपका लेवल कौन सा लेवल क्या कहलाएगा, पहला लेवल 2 लोगों का, उसके नीचे जब नेटवर्क आगे बढ़ेगा वो सेकंड लेवल। ऐसे कर करके मेरे साइड, एक साइड में 266 लेवल पे गया हुआ है, एक पर 150 गया हुआ है। लेकिन राइट साइड में 150 में हॉरिजेंटल ग्रोथ ज्यादा है, इसलिए लगभग 700 लोगों होने के बाद भी वहां पर डेप्थ कम है। तो ये डेप्थ और विड्थ का जो फंडा है, ये बिजनेस प्लान की मीटिंग में बहुत क्लियरली बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि लेवल क्या होता है, कि जब आपका नेटवर्क आगे बढ़ता है डेप्थ में, वर्टिकली, तो लेवल बढ़ती है। पहले लेवल पे 2 लोग, दूसरे लेवल पे 4, तीसरे पे 8, इस तरीके से अगले अगले लेवल पे हम जाते हैं, स्टेप्स। टोटल ग्रुप पीवी, सॉरी टुडेज ग्रुप पीवी, आज कितना सेल हुआ, तो लेफ्ट में आज सेल हुआ 1200 पीवी का, राइट में हुआ 250 का। आपको ये ग्रुप बता देता है कि आपके ग्रुप में जो सेल हुई है, आपकी टीम में कितनी सेल हुई है, वो दिख जाता है। और ये डेली का आंकड़ा है।
यहां पर अब हम चलते हैं इस जानकारी की तरफ। ट्राइब सेकंड एनिवर्सरी एंट्रेंस टिकट लाइव अपडेट। ट्राइब इंटरनेशनल का थाईलैंड में सेकंड एनिवर्सरी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसकी जानकारी मैं आपको एक जूम लेकर डिटेल बात करेंगे उसके बारे में। उसको क्वालिफाई कैसे करना है, उसके टिकट कैसे प्राप्त करना है, वो सब मैं बताऊंगा। तो ये अभी 63 टिकट कंफर्म हो चुके हैं, वहां पर 10,000 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि 63 आज दिखा, लेकिन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि 10,000 लोगों का टारगेट है कंपनी का वहां पर। यहाँ पर आप कंट्रीज देख सकते हैं कि इस कंट्री से क्या क्या अचीव किया है लोगों ने। एंट्रेंस टिकट अभी इंडिया की ओपनिंग नहीं हुई है, बहुत सारी कंट्री है जिनकी ओपनिंग अभी बाकी है। यहाँ पर डायरेक्ट स्पॉन्सर, डेली टॉप 20 डायरेक्ट स्पॉन्सर, ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है। और यहाँ पर आप देखें इस समय इंडोनेशिया में धूम मची हुई है। पहले 6 पोजीशन पर इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया सेल कर रहा है, क्या क्या सेल कर रहा है देखिए, कितनी सेल हो रही है, 19, 38। ये जो बनता है ये टोटल पॉइंट वैल्यू पे बनता है कि आप कितने पॉइंट वैल्यू का सेल कर रहे हैं। और यही वो लिस्ट है जिसमें पिछले साल मई महीने पे नंबर 14 पे मेरा नाम आया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे देखें आप, अभी इंडिया में बिजनेस उतना पिक नहीं हुआ है। अगर आप पूरी लिस्ट देख लें, टॉप 20 में इंडिया का नाम नहीं है। तो टॉप 20 में नाम नहीं होना, इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट अभी ओपन पड़ी हुई है दोस्तों। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर है, डिमोटिवेटिंग बिल्कुल नहीं है। डिमोटिवेटिंग होता अगर यहाँ पर वो कंट्रीज नहीं होते जो अचीव कर रहे हैं। इंडोनेशिया देखिए अचीव कर रहा है, कैलिफोर्निया में सेल हो रही है, फ्लोरिडा में हो रही है, ओंटारियो में हो रही है। तो ये तमाम जगह हैं जहां पर ये सेल हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। तो वाई नॉट इन इंडिया, इंडिया में हम लोग काम करेंगे तो इंडिया का नाम भी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर डोनर्स, टॉप 10 डोनर, बोनस रिडेम्पशन वैलेट में जो पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो लोग डोनेट करते हैं। जो भी यूजर डोनेट कर देते हैं उनका आईडी नाम यहाँ पर आ जाता है और उसको कंपनी यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है। आप यहाँ पे आए, जो मतलब की बात जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोनस वैलेट। हाउ मच बोनस वैलेट यू हैव, आपकी जो कुछ भी इनकम होती है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती है बोनस वैलेट। आप जो सेल करते हैं, आपकी टीम जो सेल करती है, वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यूएस डॉलर आपको दिखता है। लोग इसको दिखाते नहीं है, बट मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूं कि बिल्कुल आप देख लीजिए जो कुछ है सामने है। ये जो इनकम आपको दिख रही है, ये इनकम है अप्रैल मई और अभी तक का आधा जून, यानी 2.5 महीने का ये इनकम आपको दिख रहा है। क्योंकि 2.5 महीने पहले मैंने सारा विड्रॉ कर लिया था, मलेशिया गया हुआ था उस समय विड्रॉ कर लिया था। 2.5 महीने का ये है 8225। इसको आप 70 से मल्टीप्लाई कर लो तो भारतीय रुपए में आ जाएगा। और यही इनकम है। इसके अलावा बाकी जो वैलेट्स है, रजिस्टर वैलेट, वो रजिस्टर वैलेट क्या चीज है, आप जब कभी भी कोई डिवाइस परचेस करते हो, आप कंपनी के खाते में पैसा जमा करते हो 32,450, वही अमाउंट रजिस्टर वॉलेट में डॉलर में कन्वर्ट होकर आ जाती है। और जब रजिस्टर वॉलेट में पैसा आ जाता है तो फिर हम आईडी लगा सकते हैं। तो भारत में क्या सिस्टम है, हम रजिस्टर वॉलेट के लिए पैसा बैंक में जमा करते हैं, किसमें, एचडीएफसी बैंक कंपनी का जो अकाउंट है उसमें जमा करते हैं, और वो अमाउंट अप्रूव होकर यहाँ पर आ जाती है। दूसरा सिस्टम होता है कि कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करके हम क्रेडिट कार्ड का लिंक ले सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के लिंक पर जब हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट अपलोड करते हैं, तो भी वो अप्रूव होकर यहाँ आ जाता है। अब इसके बाद बोनस रिडम्पशन वैलेट, जब जब आप डायरेक्ट सेल करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द मॉडल आपको बोनस रिडम्पशन पॉइंट्स मिलते हैं, और ये बोनस रिडम्पशन वॉलेट यूज करके आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो अभी $1,092 बोनस रिडम्पशन वैलेट इकट्ठा हो चुका है। इससे मैं डिवाइसेस ऑर्डर कर सकता हूँ। इसको हम एनकैश नहीं करा सकते फ्रेंड्स, ये हम सिर्फ डिवाइस परचेस कर सकते हैं। तो ये से परचेस किया हुआ डिवाइस हमारे डेमो में काम आता है। लोगों को ट्राई करने के लिए हम दे सकते हैं कि आप बाय करने से पहले ट्राई करना चाहते हो तो मैं बोनस रिडम्पशन से खरीदता हूँ, दे दिया किसी को 4-5 दिन ट्राई करने, नाउ हैप्पी यू कैन बाय।
दोस्तों गलती से भी यहां से खरीद के आप उसको सेल मत करिए। इस अमाउंट का उपयोग करिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये बहुत ही कहना चाहिए कि गलत होगा कि आप यहाँ से डिवाइस परचेस करें और इसको किसी को सेल कर दें और उसको पैसा बना लें। ये एक बहुत छोटा काम होगा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा डिवाइस है, आप उसको लोगों को ट्राई करने के लिए दीजिए, आप उसको लोगों को रेंट पे दीजिए, लेकिन कभी भी इसको सेल मत करिए। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं जो उनकी टीम के लिए घातक हो जाता है कि भाई मैं सस्ते में दे देता हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा फायदा है। आप बड़े फायदे के लिए प्राइस इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए, छोटे फायदे के लिए नहीं। इसके बाद एक वॉलेट है परचेस रिडेम्पशन वॉलेट। यहाँ पर पहले पैसा आता था, आजकल ये सिस्टम बदल गया है। आज आजकल यहाँ पर ये वॉलेट खाली ही दिखेगा आपको। मेन वॉलेट आपके तीन ही है: बोनस, रजिस्टर एंड रिडेम्पशन। बोनस में आपकी इनकम आती है, बोनस रिडेम्पशन में आपके वो इनकम जमा होती है जिससे आप पॉइंट से प्रोडक्ट ही ले सकते हैं, आप इससे आईडी नहीं लगा सकते। हाँ, बोनस वॉलेट में जो पैसा है उससे आप आईडी लगा सकते हैं। रजिस्टर वॉलेट में कब होता है? रजिस्टर वॉलेट में जब आप कंपनी के अकाउंट में पैसा जमा करके उसके अप्रूवल लेते हैं तो यहाँ पर पैसा आ जाता है। इसके बाद अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एक जानकारी और देख लेते हैं। करेंसी, कंपनी ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये दे रखा है कि किस कंट्री में कितना होगा। तो हम यहाँ पर इंडिया को देख लेते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये इंडिया आ गया है। सबसे ऊपर से आप देख सकते हैं 5th नंबर पे इंडिया दिख रहा है। और मैं साइड में चलता हूं, आप देखिए कितना दिख रहा है आपको, 69.995। ये क्या है? $1 का वैल्यू। $1 का वैल्यू कंपनी ने फिक्स किया हुआ 69.995, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 रुपये, 70 रुपये, राइट। 70 रुपये के हिसाब से कंपनी इन करती है और आउट भी, मतलब आपको बोनस मिलता है तो 70 रुपये के हिसाब से मिलता है, और जो पैसा आप जमा करते हो वो डॉलर में किस हिसाब से कन्वर्ट होता है? 70 रुपये के हिसाब से। तो इन और आउट का रेट सेम है। ये इंडिया के लिए मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर अपने को दिख सकता है। और दूसरी बात है कि अगर हम यहाँ पर कंपनी के बैंक का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कंट्री बैंक इंफॉर्मेशन, कंट्री बैंक इंफॉर्मेशन को क्लिक करिए तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देखें इंडिया का, ये आपको डिटेल मिल गया इंडिया का। आई टेरा केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, HDFC बैंक। अकाउंट नंबर आपके सामने लिखा हुआ 5925666666777777। तो ये 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 7, 29, 59, 25, देन 5 टाइम्स 6, 5 टाइम्स 7। सो इजी नंबर टू रिमेम्बर। IFSC कोड दिया हुआ है। तो यही वो अकाउंट है बैंक का जिस पर पैसा जमा करना है। अगर इसके अलावा कोई व्यक्ति आपको कोई और अकाउंट नंबर देता है तो कंपनी में पैसा नहीं जा रहा है, पैसा कहीं और जा रहा है। तो बी केयरफुल। आपको कंपनी को जमा करना तो यही अकाउंट है। तो ये अकाउंट डिटेल मिल गई। और भी कंट्रीज के अलग अलग आपको अकाउंट डिटेल मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस इंटरनेशनल ने दूसरी कंट्रीज के लिए अदर देन इंडिया बहुत सिंपल कर दिया है काम, बहुत सिंपल कर दिया है। आप नेविगेट मेनू में जाइए, ये होम के बाजू में देखिए नेविगेट। जब मैं नेविगेट को क्लिक करता हूं तो ये खुल जाता है। इस मेनू में बहुत कुछ जानकारियां हैं। टॉप अप वो लिंक है जिससे आप फॉरेन कंट्री के किसी भी बंदे का पैसा जमा करा सकते हो। ऐसे जैसे आज ग्रुप में अमरजीत सिंह सर ने पूछा था कि यूएसए में किसी को हमको दिलवाना है तो कैसे करें, यूएसए वाले का कैसा पैसा जमा होगा? बहुत सिंपल है। इंडिया के बाहर, सिर्फ इंडिया में नहीं होगा, इंडिया के बाहर कहीं भी हो जाएगा। इंडिया के बाहर किसी भी जगह आप क्लिक करें टॉप अप में, ये खुलेगा। यहां पर उस कंट्री का अमाउंट डाल दीजिए, राइट। और अमाउंट डाल के, फॉर एग्जांपल यूएसए की बात करें तो यूएसए में प्राइस है 380। आपको ये भी क्विकली दिखा दूंगा, 380। और रिमार्क में डाल दें यूएसए और आगे बढ़े फटाफट। टाइम 9:30 का होने जा रहा है, कभी भी बंद हो जाएगा 9:30 बजे। और कंफर्म सबमिट कर दें। जैसे आप कंफर्म सबमिट करते हैं तो ये स्क्रीन आ गई जिसमें $380 का पेमेंट हो सकता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक को कॉपी कर लेना है।
लिंक को आपने कॉपी कर लिया और कॉपी करके इस लिंक को आप भेज दीजिए। कहाँ पर? आप भेज दीजिए वहां पर जिससे पैसे जमा कराने उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। बस उन्होंने पैसा जमा किया, वहां पैसा जमा हुआ और यहाँ रजिस्टर वैलेट पे आपको पैसा मिल जाएगा आईडी लगाने के लिए। किसी भी कंट्री में आपको अगर पता करना है प्राइजेस क्या है, तो रजिस्टर में क्लिक करें। रजिस्टर में क्लिक करिए, यहाँ कंट्री चुनिए। फॉर एग्जांपल यूएसए में क्या प्राइस पता करना है, तो यहाँ पर रीजन में चुन लीजिए यूएसए। यूएसए में बहुत सारे कंट्रीज आपको दिखेंगे लिस्ट। वॉशिंगटन की बात हो रही थी आज, तो ये वॉशिंगटन यहाँ से निकाल लेते हैं। वॉशिंगटन में क्लिक किया और नाउ इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए यहाँ पर कीमतें आ गई, आपको कीमत दिख रही है आईटेरा के प्रीमियम की 1140 पीपी प्रोडक्ट प्राइस 1140 यूएस डॉलर, 3800 यूएस डॉलर का प्रो है। ये आयन शील्ड की प्राइस है 350 यूएस डॉलर। 7 वंडर वाटर बॉटल की प्राइस है $350 और ये रहा क्लासिक 2.0 जिसकी कीमत है $380। सो दिस इज द वे हम किसी भी कंट्री में पता कर सकते हैं। जैसे आपको यूके का पता करना हो तो आप रजिस्टर पे जाइए, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करिए यूके, रीजन सेलेक्ट करिए यूके, कंट्री ज्वाइन में यूके और नेक्स्ट बढ़ा दीजिए। आपको यूके के प्राइजेस आ जाएंगे जहां, तो यहाँ पर आपके आ गए प्राइजेस। प्रीमियम के 1350, प्रोडक्ट प्रो का आ गया 4500। क्लासिक की बात अगर देखें तो क्लासिक हो गया $450। तो ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्राइजेस होते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन देयर टैक्सेशन और जो कुछ भी करते हैं उसको लेकर कंपनी की प्राइसिंग बनती है। हम भारत में देखने के लिए हम एशिया चुनते हैं और यहाँ पर इंडिया चुनते हैं और आगे बढ़ा देते हैं, तो हमें भारत में प्राइस दिख जाती है क्लासिक 1.0 463.6। इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 32,450। राइट फ्रेंड्स, तो ये सारी कीमतें आपको अवेलेबल है। तो किसी भी कंट्री में कीमत देखने का तरीका क्या है? नेविगेट में क्लिक करें, रजिस्टर में क्लिक करें, रीजन सिलेक्ट करें और रीजन सिलेक्ट करके कंट्री सिलेक्ट कर दें और आगे बढ़ जाए। आपको जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो भी दिख जाएंगे और ये सब आपको पता लग जाएगा। और यहाँ पर किसी की अगर आपको आईडी लगानी हो तो भी रजिस्टर से ही आगे बढ़ के लगाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं बैक ऑफिस का आपको टूर करा रहा हूँ। इंडिया में पैसे कैसे जमा होते हैं उसके लिए टॉप अप रजिस्टर वॉलेट, इसको टॉप अप रजिस्टर वॉलेट को क्लिक करें। इस जगह पर क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट अपलोड करें, यहाँ पर अमाउंट लिखिए, जितना अमाउंट आपने जमा किया रिमार्क में डाल दीजिए जिसका भी अमाउंट है, सिक्योरिटी पासवर्ड डाल के सबमिट करिए, ये पैसा जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद ये आपको कहाँ दिखेगा? देखिए 9:30 बज गए, मलेशिया में रात के 12 बज गए, तो ये सर्वर अब उन्होंने कर दिया है बंद। जो चालू होगा ये करीब इसमें नोटिस में लिखा भी होता है कब चालू होगा, तो आप देख सकते हो। यस, ये देखिए ये कितने देर के लिए शट डाउन हुआ है। ये 1 AM मतलब मलेशिया के रात के 1 बजे यानी कि 10:30 बजे चालू हो जाएगा, 10:30 पर चालू हो जाएगा। 1 घंटे के लिए शट डाउन होता है, सारी कैलकुलेशन होती है और बोनस वॉलेट सब कुछ अपडेट होके आपका 1 घंटे बाद फिर से ये ऑन हो जाता है। तो ये दोस्तों रोज रात को 9:30 बजे होगा, इसको देखकर टेंशन में मत आइएगा, ये डेली फीचर है। 9:30 बजे बंद होगा, 10:30 बजे ओपन भी हो जाएगा। तो इस आज मुझे आधा घंटा मिला, तो ये आधा घंटा मैंने आपको बैक ऑफिस का टूर करा दिया दोस्तों। आई होप आप इसको देखकर कुछ समझ पाए होंगे कि प्राइजेस कैसे निकालना है, बोनस वैलेट कैसे समझना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट आईटेरा केयर के बारे में। आईटेरा केयर क्लासिक और आईटेरा केयर प्रीमियम प्रो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बैक ऑफिस तो अब हो गया क्लोज और अब बात करते हैं आईटेरा केयर की। आईटेरा केयर ये प्रोडक्ट अपने आप में दुनिया का सबसे आसान फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस है। ये एक ब्लोअर की शक्ल में है। जब हम इसको ऑन करते हैं
तो यहाँ से ब्लो निकलती है, और ब्लो में हमें सिर्फ जो महसूस क्या होती है, हीट। हमारा जो सेंसर है हाथों का, वो हीट को महसूस कर सकता है, लेकिन हम फ्रिक्वेंसीज को महसूस नहीं कर पाते। राइट फ्रेंड्स? अगर आप एक बात समझे यहाँ पर कि मोबाइल पे जैसे कॉल आने वाली होती है, कभी आपने देखा होगा कि पहले कंप्यूटर स्क्रीन जो टीवी टाइप के आते थे, और आपको याद हो कि कंप्यूटर टेबल पे आपका मोबाइल रखा हो और कॉल अगर आती है तो घंटी बजने से पहले मोबाइल कंप्यूटर की स्क्रीन हिलना चालू हो जाती थी, क्योंकि कुछ फ्रिक्वेंसीज वहां पर रिसीव हुई, वो फ्रिक्वेंसी को स्क्रीन रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन हम लोग फ्रिक्वेंसी को महसूस नहीं कर पाते। होती तो है, कॉल लगती है, फ्रिक्वेंसीज आपको आती है, फील्ड बढ़ता है, तमाम चीजें होती है। इनफैक्ट हम लोग बचपन से लेकर आखिरी सांस तक फ्रिक्वेंसी के पोर्शन में ही जीते हैं। हमारे चारों तरफ सैटेलाइट की फ्रिक्वेंसी है, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी है, तमाम तरह की फ्रिक्वेंसी है, डिश एंटीना, एफएम, लेकिन कभी हमको फ्रिक्वेंसी महसूस नहीं होती। इसलिए इसमें से जो टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी निकलती है, ये भी हमें महसूस नहीं होती है। लेकिन महसूस नहीं होती है इसका मतलब नहीं कि काम नहीं करती, काम करती है, मिरेकल की तरह काम करती है। ये डिवाइस मुझे देता है, आपको देता है तीन चीजें: हीट, टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, और स्केलर एनर्जी। स्केलर एनर्जी कहाँ से आती है? स्केलर एनर्जी आती है इस क्रिस्टल से। इसमें जो क्रिस्टल लगा हुआ है, जिस क्रिस्टल को आप यहाँ से देख सकते हैं, उंगली लगाकर छू सकते हैं, इस क्रिस्टल में एनर्जी होती है स्केलर एनर्जी। और स्केलर एनर्जी यानी क्वांटम एनर्जी ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंट ट्रेवल कर सकती है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आज मिला है हमारे नागपुर के पास में। एक जगह है रामटेक, जहां पर एक यंग गर्ल है श्रुति नाम की, जिसने इससे डिस्टेंस हीलिंग करके एक अद्भुत रिजल्ट निकाला है इन्फेंट पर, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी पर। और उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तो न्यूली बॉर्न बेबी का आईसीयू में से फोटो लेकर आए और फोटो के ऊपर इससे हील किया। एंड जो क्रिटिकल कंडीशन थी, यहां से हीलिंग करना शुरू किया, वहां पर इंप्रूव होना शुरू हुआ जो इंप्रूव नहीं हो रहा था। एंड हैट्स ऑफ टू मिस श्रुति कि उन्होंने एक अच्छे इंटेंशन और फोकस के साथ इससे हील किया, एंड वो हीलिंग में वर्क किया। स्केलर एनर्जी ट्रेवल करती है फ्रेंड्स, इस बात में कोई डाउट की बात नहीं है। एक जूम सेशन में अगर आपको याद हो, मैंने दिखाया था मिस्टर पांचाल, जगन्नाथ पांचाल नांदेड़ से, वो लाइव थे जूम में। उन्होंने अपने घर पर पानी का गिलास रखा था जिसकी उन्होंने एनर्जी चेक की, और उस ग्लास को मैंने जूम पर इससे ब्लो किया और वहां पर उनका ग्लास का पानी चार्ज हुआ विथ स्केलर एनर्जी। तो दिस डिवाइस इज कैपेबल ऑफ डूइंग डिस्टेंस हीलिंग। यूएसए में हमारे मित्र डॉक्टर जॉन स्केवोला इस पर काफी वर्क कर रहे हैं कि क्वांटम एनर्जी को हम डिस्टेंस पे कैसे सेंड कर सकते हैं, उससे डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है। और हमारे भारत में मेरे अलावा आज एक यंग गर्ल ने करके दिखाया है, रामटेक की श्रुति ने। आई एम प्राउड ऑफ हर। और मैंने उसे रिक्वेस्ट किया था कि आज अगर हमारे साथ जूम में होंगे तो उनका ये एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम होते हैं जो फोन के नाम से होते हैं तो पता नहीं चलता है। तो अगर श्रुति आज यहाँ पर होंगी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे प्रेजेंटेशन के एंड पे वो आपको शेयर करेंगे कि उन्होंने किया कैसे। कहने का मतलब है कि ये एक अद्भुत डिवाइस है। इस डिवाइस को एक ब्लोवर समझना बहुत बड़ी भूल है। इट्स नॉट ए ब्लोवर। जब आपको कोई दिखाता है तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन आती है कि हेयर ड्रायर जैसा कुछ ब्लोवर है, गर्म हवा देने वाली मशीन है, ज्यादा कुछ नहीं है। बट रॉन्ग। दिस इज एन अमेजिंग इनोवेशन जिसमें टेराहर्ट्ज और स्केलर एनर्जी है, और वही इसको स्पेशल बनाता है। अदरवाइज सिर्फ अगर हीट की बात हो तो ये इसका कॉपी डिवाइस अवेलेबल है ऑनलाइन 2-3 हजार रुपए का। जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको ये मिलता है 2-3 हजार रुपए का, और आप समझते हैं कि ये और ये एक ही चीज है। ना, दोनों एक ही चीज नहीं है। ये हार्मफुल फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, हीट देता है, और बहुत सारी
नुकसान देने वाली चीज है। इसमें एनर्जी नहीं है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला, इसका नाम ही है हेल्थ जीरो, हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला ये डिवाइस जो ऑनलाइन आपको मिल जाता है 2-2,500 3,000 रुपए में। दिखने में तो ऐसा ही है, लेकिन फर्क किस बात का है? इट हैज नॉट क्वांटम एनर्जी, इट हैज नॉट टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और इस बात को मैं वाटर चार्जिंग करूंगा दोनों से, और दोनों से साथ आपको करके दिखाऊंगा। एनीवेज, बताना मेरा काम है कि अगर आपको लगता है कि 32,450 में ये डिवाइस काफी महंगा है, तो बेशक आप इसको ना खरीदें, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करें सस्ता डिवाइस खरीद के। ये आपके बॉडी में कैंसर तक पैदा कर सकता है। दिस इज सो हार्मफुल, बी केयरफुल। अगर आपको महंगा लगता है, बिल्कुल मत खरीदिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए छोटे सस्ते डिवाइस के साथ। यहां पर आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, ये जो वायर है आप देख रहे होंगे, इसको ऐसा घुमाकर यहाँ से टेप लगाया हुआ है, इसको लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वायर यहाँ से हिलते डुलते यहाँ से ही खराब होती है। आज तक जितने भी लोगों की तार खराब हुई है, सब यहाँ से हुई है। तो आपकी वायर खराब ना हो, इसके लिए अच्छा तरीका क्या है? एक लूप बनाइए, एक टेप डाल दीजिए या हेयर बैंड लगा दीजिए, कुछ भी करिए, लॉक कर दीजिए, तो ये वायर यहाँ से हिलना बंद हो जाएगी और ये वायर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी बात, ये जो आगे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, ये फ्रेगाइल है, ये गिरेगा तो टूट जाएगा। इसको अगर हल्की सी ठोकर भी लग गई किसी चीज, हार्ड चीज से, तो ये अंदर से क्रैक हो जाता है। तो यहां पर अगर ये छूटकर हाथ से गिरा तो आपका 11,000 रुपए का नुकसान है फ्रेंड्स। सो बी केयरफुल, ये डिवाइस आपके हाथ से गिरना नहीं चाहिए। ये जमीन पर गिरा तो इसका क्रिस्टल अगर बच गया तो ये भगवान की कृपा, अदरवाइज एक बार गिरने से ही ऐसे टूट जाता है जैसे कांच का ग्लास जमीन पर गिरे टूट जाता है। और ये ट्यूब अगर टूट गई तो ये वारंटी में कवर नहीं है, फिजिकल डैमेज है। ये आपको 11,000 रुपये जमा करके नया ट्यूब मिलेगा कंपनी से। तो इसको बहुत संभाल कर, बिल्कुल जैसे आप अपने कांच की चीजों को घर में संभालते हैं वैसे संभालिए। कभी भी ऐसे टेबल किनारे वगैरह रख के मत छोड़ दीजिए कि किसी को धक्का लगे तो नीचे गिर जाए। बी केयरफुल। तो ये अगर नहीं टूटता है, वायर आपकी अगर ऐसे आप लॉक कर देते हैं, ये डिवाइस आपको सालों साल सर्विस देगी। दोस्तों, इसकी लाइफ 10 साल की है और 10 साल में 32,450 डिवाइड कर दीजिए, एक साल का खर्चा होता है कितना? 3,245 रुपए। 3,245 रुपए को 12 से डिवाइड करिए तो ये आपकी थेरेपी की कॉस्ट, पूरे फैमिली की थेरेपी की कॉस्ट आपके डेटा रिचार्ज से भी कम हो गई। इससे सस्ता आपको क्या चाहिए दोस्तों? हेल्थ वेलनेस की इंडस्ट्री में 500 रुपये पर मंथ से कम में आपको ये मिल रहा है बेनिफिट, और सभी के लिए, नॉट फॉर वन पर्सन, एवरी पर्सन। तो दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल, सबसे आसान, और यूज करना इतना आसान कि एक अनपढ़ आदमी भी इसको यूज कर ले जिससे कुछ नहीं आता था। नहीं तो फ्रीक्वेंसी थेरेपी के दुनिया में जो डिवाइसेस हैं, चाहे उसका नाम लो तो हीली का नाम लो, या स्पूकी का नाम लो, या फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक मेडिसिन के नाम लो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सीखना पड़ता है। और यहाँ पर 3 बटन है, ऑन करिए और जहां पर तकलीफ है वहां ब्लो करिए। दोनों हाथ की हथेलियों पर ब्लो करिए, पैर पर ब्लो करिए, रीढ़ की हड्डी पर ब्लो करिए, और जहां तकलीफ है वहां मारिए। इतना सिंपल डिवाइस। इसलिए मैं इस डिवाइस का फैन हूं और इस डिवाइस को प्रमोट करता हूं, क्योंकि मेरे भारत में बहुत से लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन ये डिवाइस अगर वहां पहुंचता है तो निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और मेरा लक्ष्य है कि इसको मैं शहर शहर तो प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप लोगों की मदद से गांव गांव तक भी इसको पहुंचाऊंगा। और कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुझे कोई शहर में बुला रहा है और कोई मुझे गांव में बुला रहा है,
यकीन मानिए, मैं शहर की अपॉइंटमेंट कैंसिल करके गांव में जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत गांव में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, इसको मैं बड़े क्विकली आपको बताता हूँ। आज पूरे प्रेजेंटेशन में से सिर्फ एक स्लाइड, दो स्लाइड लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल बातों पर आ जाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये कैसे ब्लो करना है और क्या क्या सावधानी रखनी है, वो भी हम आपको बताएंगे। आईटेरा केयर का ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं ऑन करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट, इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। ये जो स्टेटमेंट है ये बताती है कि हीट हमारे लिए बहुत जबरदस्त उपचार है, हमारे लिए हीट अच्छा है। और आप देखें कि डॉक्टर्स भी, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, फीवर में आपको तुरंत दवा नहीं देते। क्यों? क्योंकि फीवर हमारे शरीर के लिए एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, तो शरीर अपने आप को ठीक करता है फीवर से। तो जब हम अपने शरीर को हीट देते हैं, ऐसी हीट, नॉर्मल हीट नहीं, ऐसी हीट जो हड्डियों तक पहुंच सके, पेनिट्रेट करने वाली हीट जो निकलती है सिर्फ ओरिजिनल आई डायरेक्टर डिवाइस से। बाकी से जो हीट निकलेगा वो स्किन को गर्म करेगा, लेकिन इसका जो टेरा केयर का, ओरिजिनल टेरा केयर का हीट है, वो अंदर तक जाता है, बोन तक पेनिट्रेट करता है। और हिपोक्रेट्स कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो सभी बीमारी का इलाज हो सकता है। और नॉट ओनली ही, इसके साथ टेरा हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसीज। और आइंस्टीन साहब का कहना था कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसीज, और वो फ्यूचर अब आ चुका है। अब लोग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं मेडिसिन के रूप में। यहाँ पर कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है? यहाँ पर यूज हो रही है टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी क्या है? टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी अगर आप समझना चाहते हैं तो इस चार्ट पर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर। टेराहर्ट्ज आप देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये माइक्रोवेव और इंफ्रारेड के बीच का बैंड होता है जो टेराहर्ट्ज कहलाता है। माइक्रोवेव से ऊपर की फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड से नीचे की फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज बना है दो शब्दों से, टेरा और हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी मेजर करने का यूनिट, जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर का 1000 गुना हो जाता है किलोमीटर, ऐसे ही हर्ट्ज का 1000 गुना हो जाता है किलो हर्ट्ज। किलो का 1000 गुना हो जाता है मेगा, मेगा का 1000 गुना हो जाता है गीगा, गीगा का 1000 गुना हो जाता है टेरा हर्ट्ज। यानी एक के बाद 12 जीरो लग जाए तो इतनी बड़ी संख्या को हम टेरा कहते हैं, और टेरा हर्ट्ज उसी से बना हुआ वर्ड है। टेरा हर्ट्ज सुरक्षित होता है या नहीं होता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूरे आयोनाइजेशन, इसमें अगर आप बैंड को देखें तो दो पार्ट में डिवाइड होता है बैंड। सनलाइट का स्पेक्ट्रम जहां पर है, आप खड़ी लाइन देख रहे होंगे, लाल और बैगनी, ये सनलाइट का स्पेक्ट्रम है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो वो हार्मफुल रेडिएशन है, जहां पर अल्ट्रावायलेट है, जहां पर आपका एक्सरे है, जहां पर आपके गैमा रेज हैं। लेकिन सनलाइट से नीचे वाला इंफ्रारेड, टेराहर्ट्ज, माइक्रोवेव, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है जो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारे सेल्स के लिए खतरनाक नहीं है। तो इसलिए टेराहर्ट्ज जहां पर है वो सेल्स के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये ऐसा रेडिएशन है जो सेल्स को स्ट्रांग बनाता है, डैमेज सेल को रिपेयर करता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है लाइट ऑफ लाइफ। टेराहर्ट्ज रेजोनेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी एज नॉर्मल ह्यूमन सेल्स, जनरेटिंग मिलियंस ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो ये वही फ्रीक्वेंसी जो हमारे सेल की है, तो हम टेराहर्ट्ज के रूप में शरीर को वही दे रहे हैं जो हमारे शरीर को नेचुरली चाहिए होता है। अब सवाल ये होता है कि ये वंडरफुल इनोवेशन, इसके इन्वेंटर कौन है? इसके इन्वेंटर हैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट मिस्टर यांग वेन जुन। यांग वेन जुन ने इसे इन्वेंट किया 2014 में, और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई जिसका नाम है जिसांग टेक्नोलॉजी। जिसांग टेक्नोलॉजी उनकी अपनी कंपनी है, इन्वेंटर की, साइंटिस्ट की। और जैसा आप जानते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, उसे मार्केटिंग एजेंसी का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा फायदा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग
बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, बहुत तेजी से चीज एक दूसरे तक पहुंचती है, वर्ड ऑफ माउथ पे पहुंचती है, लोगों को विश्वास पे पहुंचती है। यहाँ पर कंपनी आपको विश्वास दिलाने के लिए आ, इस डिवाइस के रिजल्ट और टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल करती है, जो पूरे वर्ल्ड में आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। दिशांग टेक्नोलॉजी ने ट्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया के साथ एग्रीमेंट किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया ही इस डिवाइस को मार्केट करेंगे, ओनली वन कंपनी। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि दिशांग टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस से मिलेगा, किसी और कंपनी से नहीं मिलेगा। यानी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि कल को ऐसा नहीं होने वाला कि यही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी से आ जाएगा और हमारे लिए एक कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। मार्केट में कंपटीशन नहीं है। 1.5 ईयर हो चुके हैं, 2 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं, लेकिन आपको ये डिवाइस नकली तो मिल जाएगा दूसरी कंपनी का, लेकिन ओरिजिनल आपको मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ प्राइस इंटरनेशनल से। तो आपको जिसने जूम में इनवाइट किया है, आप उनसे ही संपर्क करें और प्राइस इंटरनेशनल की जो ब्रांच इंडिया में है वहां से ही परचेस करें। नेट से बिल्कुल ना परचेस करें, वहां से धोखा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। दूसरी बात, जब आप ओरिजिनल खरीदते हैं, कंपनी से खरीदते हैं, कंपनी आपको 1 ईयर की वारंटी देती है, कंपनी आपको सर्विस देती है 1 ईयर के बाद भी। लेकिन आपने कहीं और से खरीदा है तो आपको सर्विस भी नहीं मिलेगी, वारंटी भी नहीं मिलेगी। ये 2019 में डिवाइस आया था जिसका नाम है प्रो। आज भी ये सेल होता है। इसकी कीमत है आज की तारीख में, भारत में कीमत है 3,24,500 रुपए, 3,24,500। लेकिन ये टेराहर्ट्ज का डिवाइस अमेजिंग डिवाइस है, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है, इसके रिजल्ट सुपर फास्ट है, लेकिन कीमत भी बहुत ज्यादा है। इस बात को देखते हुए यांग वेंजून ने इसका एक इकोनॉमी मॉडल बनाया 2021 में, जो सभी लोग परचेस कर सकते हैं। इसकी कीमत है 1/10 ऑफ प्रो, 32,450। और ये टेराहर्ट्ज भी जनरेट करता है, क्वांटम एनर्जी भी देता है, और तमाम वो काम करता है जो ये प्रो करता है। बस फर्क किस बात का है? स्पीड का, कि जो क्लासिक मीन्स रेड वाले डिवाइस से 1 महीने में होगा, वो प्रो कर देता है 2 से 3 दिन में। इतना स्पीड का फर्क है। और दूसरा फर्क क्या है कि प्रो में कोल्ड टेराहर्ट्ज का ऑप्शन है। क्लासिक में और प्रीमियम में जो आपको टेराहर्ट्ज मिलेगा वो हीट के साथ मिलेगा, और हीट के कारण आप इसको कुछ जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे किसी को पेस मेकर लगा है तो आप उसके ऊपर नहीं लगा सकते, किसी को कोई मेटल इम्प्लांट लगा है तो मेटल इम्प्लांट वाली जगह पर आप नहीं लगा सकते, हीट पेनिट्रेट करती है, इम्प्लांट गर्म होगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पे नहीं चला सकते हैं, किसी को ओपन वुंड है, गहरे जख्म है, उस पर आप नहीं चला सकते हीट की वजह से। लेकिन इन तमाम जगहों पर आप प्रो चला सकते हैं, क्योंकि प्रो में ऑप्शन है कोल्ड टेराहर्ट्ज का। तो ये प्रो का बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं आपको ये मशीनें दोनों तीनों मशीनें आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और ये टेराहर्ट्ज डिवाइस काम कैसे करती है, इसको समझने के लिए प्रिंसिपल समझते हैं। और ये सिर्फ एक स्लाइड से पूरी बात समझाई जा सकती है। ये काम क्या करता है? देयर आर 5 तरीके हैं, 5 चीजें हैं जिस पर काम होता है। पहली 3 होती है फ्रिक्वेंसी से, टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से, और आखिरी 2 होती है हीट से। पहला, एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल। टेराहर्ट्ज, ध्यान दीजिए, हीट नहीं, टेराहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सेल्स को रिपेयर करती है, हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करती है। ये काम अगर हो जाता है तो दोस्तों सब कुछ शरीर के अंदर सेल का बना हुआ है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सेल की ना बनी हो। आपके लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, किसी चीज का प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली वो सेल का ही प्रॉब्लम है। जिस जगह के सेल में प्रॉब्लम आया उस जगह की एक बीमारी बन जाती है। कोई चीज अगर सेल के लेवल पे काम कर रही है तो फिर बीमारी का नाम पता नहीं हो तो भी उसमें हेल्प हो जाएगी। इसलिए खैर में कभी मत पूछिए कि इसमें काम करेगा या उसमें काम करेगा, इस बीमारी में, उस बीमारी में। आप बीमारियों के नाम भूल जाइए। जिस भी जगह शरीर में समस्या है उस जगह पर आप इसको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, वहां के सेल्स
रिपेयर एक्टिवेट होंगे, आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जिस घटना पे आपको विश्वास नहीं होगा, दे आर हार्ड टू बिलीव। टेस्टिमोनियल इतनी अच्छी है कि उस पर विश्वास नहीं होता। सेल्स एक्टिवेट और रिपेयर होते हैं तो ऐसे मिरेकल होते हैं जैसे अमरावती में मिस्टर राजेंद्र के साथ हुआ। मिस्टर राजेंद्र के लीवर के 2 ऑपरेशन फेल हो चुके थे और उनके पेट में छेद करके एक बैग लगा दिया गया था जिसमें लिक्विड जमा होता था। 5 दिन की क्लासिक डिवाइस से 5-10 मिनट उनको लीवर के ऊपर ब्लो किया मिस्टर बबीता सोनोने ने। और जब वो चेक कराने गए, उनका 3rd ऑपरेशन ड्यू था। उन्होंने 5-6 दिन इसको इस्तेमाल किया। जब चेक कराने गए तो डॉक्टर साहब ने वो बैग भी निकाल दिया उनका और कहा कि लीवर आपका इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मिरेकल ऑफ टेराहार्ट्स। तो जब स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ऐसे ही मिरेकल होते हैं। लोगों की किडनी रिवाइव हो रही है, लोगों के लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोगों के ऐसे ऐसे प्रॉब्लम जो वर्षों से वो भुगत रहे हैं और कुछ महीने 1.5 महीने में ठीक हो रहा, तो कैसे हो रहा है, क्योंकि एक ही सेल के ऊपर था। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट, रैपिडली क्लियर मेरिडियन। मेरिडियन क्या है? मेरिडियन हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के रास्ते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी जो है, एनर्जी फ्लो होती है 72,000 नाड़ियों के माध्यम से, 72,000 मेरिडियंस के माध्यम से। और इन एनर्जी के रास्ते पर अगर कहीं रुकावट आ जाए तो जिस ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी वो ऑर्गन में मेल फंक्शनिंग चालू हो जाएगी, वो गड़बड़ काम करेगा, वहां से समस्या शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपके 3-4 कमरे के मकान में किसी कमरे की वायरिंग अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उस कमरे में फ्रिज, टीवी, कूलर कुछ भी नहीं चलेगा जब तक ये वायरिंग से करंट नहीं पहुंचेगा। ऐसे हमारे शरीर में हमारे लीवर, किडनी, ये सब की अगर एनर्जी फ्लो के रास्ते ब्लॉक हो जाए तो ये समस्या ऐसी आती है जिसको दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर चेक कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, सारी रिपोर्ट ओके निकलेगी, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी बनी रहेगी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेरिडियन की प्रॉब्लम है। और यहाँ पर iTero केयर डिवाइस जब आप दोनों हाथ की हथेलियों पर, पैर के तलवों पर और स्पाइन पर रन करते हैं तो आप मेरिडियन को चुटकियों में क्लियर कर लेते हैं। मेरिडियन क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है iTero केयर। इसके बाद तीसरी बात पर आ जाते हैं, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जिससे हमारी बॉडी अपने आप को इंटरनली क्लीन रखती है। हमारी बाहर की साफ सफाई तो हम नहा कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई ये लिम्फेटिक सिस्टम करता है। हमारे पसीने के माध्यम से, हमारे यूरिन के माध्यम से, तमाम तरह से ये शरीर की जितनी भी टॉक्सिन है इसको बाहर सभी करता रहता है और हम स्वस्थ बने रहते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाए कि पूरे टॉक्सिन बाहर नहीं निकल रहे हैं तो फिर यही टॉक्सिन जमा होते होते शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम बना देते हैं। और iTero केयर जब आप यूज करते हैं तो आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जमा टॉक्सिन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और टॉक्सिन आसानी से निकल जाए इसलिए टेरा केयर में कहा जाता है कि आप शुरू करने से पहले पानी पीजिए और थेरेपी खत्म करने के बाद पानी पीजिए। ये बात मैं ब्लोइंग गाइड में आपको बताऊंगा इसके बाद, ताकि टॉक्सिन आसानी से निकल जाए। तो ये 3 काम हो गए टेराहर्ट्ज के। अब आखिरी के 2 काम ये जो होते हैं, हीट प्लस टेराहर्ट्ज। रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। बॉडी के अंदर कहीं वाटर रिटेंशन होती है तो हीट जो पेनिट्रेट करने वाली हीट है ये उस वाटर रिटेंशन को रिमूव करती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पैरों में स्वेलिंग रहती है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पैर ऊपर करके सोइए, पैर पे तकिया लगाइए। तो वो क्या होता है, उससे ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी पैरों में जो भरा हुआ है वो ऊपर तरफ आ जाता है, लेकिन रहता तो शरीर के अंदर ही है। लेकिन जब आप iTero केयर मशीन चलाते हैं तो ये स्वेलिंग गायब होने लग जाती है। जो वाटर रिटेन है वो ये पेनिट्रेट करने वाली हीट उसको निकाल देती है। और ये कमाल का रिजल्ट हमारे दिगंबर सर ने लिया है नागपुर में। 20 साल पुरानी सूजन उन्होंने 1 हफ्ते में क्लासिक डिवाइस से वाटर रिटेंशन की निकाली। तो दिस इज सो पावरफुल एंड सो अमेजिंग कि वाटर रिटेंशन का तो इतना जबरदस्त। बहुत से लोग जो ओवरवेट होते हैं उनकी बॉडी में
फैट के साथ साथ काफी मात्रा में वाटर भी रिटेन होता है। तो ये जब आप चलाएंगे तो आपका वेट लॉस भी काफी जल्दी होगा, क्योंकि एक्सेस वाटर को ये निकाल देता है। इसके बाद रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। ये ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ तो हाई बीपी वालों के लिए गुड न्यूज है कि उनका बीपी तुरंत नॉर्मल होता है। आप इसको इस्तेमाल करना चालू करिए, बीपी मेजर करना चालू करिए। इसका ब्लड प्रेशर का जो पेज है, इट इज सो वंडरफुल। उसको यूज कर करके मैंने अपना बीपी विदाउट मेडिसिन नॉर्मल रखा हुआ है। एंड आप इसको करके देखें। आप एक मेजरमेंट ले लें हाई बीपी पेशेंट का बीपी कितना है, 10 मिनट आप ब्लड प्रेशर का पेज फॉलो करें और उसके बाद 10 मिनट बाद आप ब्लड प्रेशर मेजर करिए, आपको सिग्निफिकेंट चेंज मिलेगा, सिग्निफिकेंट चेंज। तो दिस इज सो अमेजिंग। ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ बीपी की बात नहीं है। पैरों में अगर ब्लड सर्कुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आई तो वो होती है वेरिकोज वेन्स, स्पाइडर वेन्स। आप इसको यूज करेंगे तो आप देखेंगे विद इन 2 वीक्स टाइम आपको वेरिकोज वेन्स आंखों में दिखने लग जाएगी कि ये जा रही है। दिस इज सो पावरफुल। हमारे एमएल शर्मा सर हैं पठानकोट पंजाब से, जिनकी वाइफ का हार्ट सिर्फ 15% काम कर रहा था, 15। इमीडिएट ऑपरेशन की रिकमेंडेशन थी, लेकिन शर्मा साहब ने 1 महीना अपनी वाइफ पर आइटेरा केयर यूज करके उनका हार्ट इंप्रूव कर दिया 15% से 55%। एंड डॉक्टर वॉज शॉक्ड। वो डॉक्टर ने कहा कि आप जो कर रहे हैं करते रहिए, अच्छा है, अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज सो पावरफुल डिवाइस की हमारे आपके हार्ट केयर भी ये कर सकती है। तो इसको अगर किसी को एंजियोप्लास्टी रिकमेंडेड है और उसके पास समय है, मैं कहता हूं कि आप यूज करके देखें, हो सकता है कि उसे एंजियोप्लास्टी की जरूरत भी ना पड़े। बहुत से लोगों ने ऐसा ट्राई किया है और लोगों को रिजल्ट मिली। लेकिन यहाँ पर एक मेडिकल डिस्क्लेमर, कंपनी ये कहती है कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है और हम कोई दावा नहीं करते इससे कोई बीमारियां ठीक करती हैं। लेकिन जो टेस्टिमोनियल है वो बिल्कुल सच्चे हैं, परफेक्ट है अपनी जगह, उसमें कहीं झूठ वाली बात नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ सही होने के बाद सबसे बड़ी फिक्र होती है लोगों को कि ये सेफ है कि नहीं है। एवरीबॉडी फ्रीक्वेंसी का नाम आते ही सब बोलते हैं कि भाई सेफ है कि नहीं है। एक दो नहीं, 62 पैरामीटर्स पे इसको जांचा परखा गया है और सेफ पाया गया और सुरक्षित पाया गया। 62 पैरामीटर्स के हम नाम भी नहीं लिख पाएंगे। कंपनी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको सुरक्षित बनाया है, तब लॉन्च किया है। इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के इतिहास में पहली कंपनी है प्राइप इंटरनेशनल, जिसने अपने प्रोडक्ट के लिए एक लायबिलिटी इंश्योरेंस लिया है $1 मिलियन का। $1 मिलियन यानी कि करीब करीब 8 साढ़े 8 करोड़ के बीच में रकम होती है। ये अमाउंट का इंश्योरेंस है कि अगर इन डिवाइसेस से किसी को कोई साइड इफेक्ट हो, किसी को कोई नुकसान हो जाए, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी की मदद से आपको कितना कंपनसेशन देने तैयार है, $1 मिलियन, प्रोवाइडेड आपने इसको सही तरीके से यूज किया हो, आपने कोई ऐसा लापरवाही ना की हो जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है। अगर आपने प्रॉपरली फॉलो किया है, कंपनी आपके साथ खड़ी है। तो यहाँ पर हम रिकमेंड करते हैं, तो हमारे साथ कंपनी का ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जहां पर कंपनी आपको लाइबिलिटी इंश्योरेंस दे रही है क्लासिक प्रीमियम प्रो तीनों के लिए। तो यहाँ पर सेफ्टी को लेके कोई सवाल नहीं। सेफ इतना है कि हमारे नागपुर के जो लीडर हैं अरविंद सिंह राजपूत, वो अपने बच्चे पर 1 साल कुछ महीने का था, अभी बड़ा हो गया है, 1 साल से यूज कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो बच्चा हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, आज आज बिल्कुल भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और कहीं अस्पताल लेकर जाने की जरूरत नहीं होती है। दिस आइडिया केयर इज सो वंडरफुल। एंड बच्चे को भी इतना अच्छा लगता है कि वो नहाने के बाद घर में डिमांड करता है कि मुझे आइडिया केयर फ्रंट पर बैक पर आप करके दीजिए। ये इतनी पावरफुल चीज है कि आप इंसानों को तो छोड़िए, एनिमल्स पर मैंने ट्राई किया है। मैंने एक गाय की इससे जान बचाई है, जिस गाय के लिए कह दिया गया था कि अभी बचेगी नहीं, उसके 10 दिन बीत चुके थे, खाना पीना छोड़ दिया था उसने। और जब मैंने
क्लास सॉरी प्रीमियम और प्रो से इसको ट्रीटमेंट दिया है, 3 डेज के अंदर गाय ने खाना वापस शुरू कर दिया और आज सही सलामत है। तो ये इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि किसी भी लिविंग थिंग पर काम करती है। और इसके जो फीचर्स हैं वो आप जीनत मैडम कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, अदरवाइज प्लीज माइक का थोड़ा ध्यान रखें, आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ा फीचर है, जो सबसे बड़ा फीचर है यूजर फ्रेंडली। इट इज अमेजिंग। आप इतना स्पेशल डिवाइस होते हुए भी अगर देखेंगे तो आसान इतना है कि एनीबडी कैन यूज। आप किसी को 10-15 मिनट समझाते हैं, उसके बाद वो आपसे दोबारा कभी नहीं पूछते। अदरवाइज फ्रिक्वेंसी थेरेपी डिवाइसेस को समझने के लिए महीनों लग जाते हैं और उसके बाद भी लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम यूज कर पाएंगे। ये 10 मिनट की ट्रेनिंग में आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल है कि 10 मिनट की ट्रेनिंग के बाद लोग टेस्टिमोनियल निकाल कर बताते हैं कि सर हमने ये टेस्टिमोनियल लिया, हमने ये ले लिया। जैसे हमारे रंधावा सर राजनांदगांव में ऑलमोस्ट कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उनके पास एक नया टेस्टिमोनियल ना हो। हमारे डॉक्टर दीपक पाटिल थेरेपिस्ट हैं, एवरी डे सम न्यू टेस्टिमोनियल। एंड ट्रेनिंग कितनी ली उन्होंने? दिन छोड़िए, मिनट्स में ट्रेनिंग। 10 to 15 मिनट्स आर एनफ। आप किसी को समझा दें, वो समझ में आ जाता है और लोग यूज कर लेते हैं। ये डिवाइस की उपयोगिता आप ऐसे समझिए कि घर में लोगों के बुजुर्ग होते हैं और जो उनके बच्चे हैं, उनके पास समय नहीं है, कोई पढ़ाई में लगा है, कोई जॉब में लगा है, चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाते। घर में हेल्प के लिए है, मेड है, सर्वेंट्स हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं चला सकते। लेकिन वही मेड और सर्वेंट को 10 मिनट की ट्रेनिंग पर आई टेरा क्या इतना बढ़िया समझ में आ जाता है, वो पूरी सेवा कर देते हैं। हमारे बिजनेसमैन फ्रेंड है मिस्टर दिनेश त्रिवेदी, जिनकी माता जी, उनका किडनी का प्रॉब्लम ऐसा था कि डॉक्टर ने कहा था कि हम लिख कर देते हैं कि 3 के नीचे कभी नहीं आएगा, बी रेडी फॉर डायलिसिस इन फ्यूचर। आज उनका क्रेटिनाइन 1.6 1.7 है बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस। और दिनेश त्रिवेदी जी के घर में जो उनके सर्वेंट्स हैं वही इससे थेरेपी दे देते हैं, माता जी को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। बहुत से बुजुर्ग हैं जो अपने आप को खुद को थेरेपी दे लेते हैं। ये सिंप्लिसिटी, ये यूजर फ्रेंडलीनेस इसका बड़ा यूनिक है। और दोस्तों, इसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं क्विकली देख लें। लास्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे आपसे डिवाइसेस को यूज कैसे करना है। किसी भी तरीके का इंफ्लेमेशन हो, एनी काइंड ऑफ इंफ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में आप देखिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि सिकाई दही करनी है। और आईटेरा केयर यूज करने से अगर इन्फ्लेमेशन ठीक होता है, इसका मतलब है कि आईटेरा केयर में हीट के अलावा भी कुछ और है जिससे इन्फ्लेमेशन ठीक हो रही है। वरना किसी भी थेरेपिस्ट को मालूम होता है कि इन्फ्लेमेशन में हीट देना यानी मामले को और बिगाड़ना। तो ध्यान रखें कि इन्फ्लेमेशन में जब आप अप्लाई करते हैं तो लोवेस्ट हीट में अप्लाई करें और दूर से अप्लाई करें ताकि हीट कम जाए और टेराहर्ट्ज ज्यादा जाए। किसी भी तरीके के पेन में, एनी काइंड ऑफ पेन। और पेन की इंडस्ट्री की अगर आप बात करें दोस्तों, अरबों खरबों की इंडस्ट्री है पेन वर्ल्ड वाइड। ओल्ड एज में ये ह्यूमन बॉडी दर्द का घर बन जाती है। हर घर में बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को दर्द होता ही होता है। चॉइस क्या है? आप या तो उन्हें पेन किलर देंगे या फिर आप उन्हें दर्द में बर्दाश्त करने के लिए कहेंगे। लेकिन आई टेरा केयर इतना वंडरफुल है, किसी भी बुजुर्ग को आप अप्लाई करके देखिए, जो रिलीफ उनको मिलता है और जो उनकी दवाइयां छूटती हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होती है। आप इस डिवाइस के फैन हो जाए। आज जिन माँ बाप ने हमें कमाने खाने लायक बनाया है, उन माँ बाप को हमें आईटेरा क्या टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, ना कि पेन किलर जैसे स्लो पॉइजन देने चाहिए। पेन किलर्स पेन के किलर नहीं होते फ्रेंड्स, नाम पेन किलर होता है लेकिन एक्चुअल वो पेशेंट के किलर होते हैं, क्योंकि उनकी किडनी लीवर को बहुत बुरा नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा डॉक्टर सुनील तारे सर को। डॉक्टर सुनील तारे सर ने अपने 93 ईयर ओल्ड फादर को न सिर्फ इस डिवाइस से मौत के मुंह से वापस निकाला, बल्कि 93 की एज में उनकी थेरेपी कर करके उनकी एपेटाइट वापस ला दी। जैसा वो अपने 20 साल पहले जो उनकी डाइट थी वो 93 की एज में वापस आ चुकी है।
आप जान के हैरान होंगे कि 5 रोटी लंच में, 5 रोटी डिनर में खाने लगे हैं और 5 किलोमीटर की वॉक भी करते हैं 93 की एज में। और तारे साहब कहते हैं कि मेरे पिताजी का तो ऐसा लग रहा था आखिरी समय आ गया, लेकिन अब लग रहा है कि आईटीआरटी की मदद से ही विल लिव 100 ईयर प्लस। सो कौन नहीं चाहता कि जो डॉक्टर तारे साहब को ये मिला है वो उनके घर में भी ये मिरेकल हो। सो दिस इज पावर ऑफ दिस टेरा केयर डिवाइस। इसके अलावा जो यंग लोग हैं, मिडिल एज में जो लोग हैं, मिडिल एज में ब्लॉकेजेस का खतरा सिर पे रहता है, चाहे वो लिम्फेटिक का ब्लॉकेज हो, मेरिडियन का ब्लॉकेज हो, या सर्कुलेशन के ब्लॉकेज हो, या हार्ट के ब्लॉकेज हो, किसी भी टाइप के ब्लॉकेज पर ये अमेजिंग काम करता है टेरा केयर डिवाइस। और इसके अलावा ब्यूटी कॉन्शियस लोगों के लिए गुड न्यूज है, आई टेरा केयर इज एक्सेलेंट ब्यूटी डिवाइस। आप इसके टेरा हट को चेहरे की स्क्रीन पर अप्लाई करिए। चेहरे की स्किन पे जब अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि चेहरे में एक नेचुरल ग्लो आ रहा है। क्यों? क्योंकि हीट और टेराहर्ट्ज का, माइल्ड हीट और टेराहर्ट्ज का कॉम्बिनेशन आपके सर्कुलेशन पे इंप्रूव करता है। और अगर स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है तो चेहरे पर शाइन ग्लो अपने आप आ जाती है, एक्सेस फैट खत्म होता है। अभी हमने यूट्यूब पे डॉक्टर हेमंत वायकर जी का एक टेस्टिमोनियल पोस्ट किया, जिनमें उन्होंने एक महिला को सांस लेने में तकलीफ होती थी, तो उसको थ्रोट और चेस्ट एरिया में उन्होंने आइटेरा केयर यूज किया। 15 दिन में उसकी सांस लेने की प्रॉब्लम भी ठीक हुई, साथ साथ उसका डबल चिन खत्म हो गया, गले पर जो एक्सेस मोटापा था वो चला गया, एंड शी लुक्स मच यंगर देन बिफोर। तो यहाँ पर ना सिर्फ ब्यूटी की बात की जाए, बल्कि स्किन टाइट करना हो, रिंकल्स मिटाना हो, यू कैन यूज आइटेरा केयर। साथ में एक्जिमा, सोराइसिस जैसे जितनी स्किन के डिसीजेज में भी बड़े जल्दी रिजल्ट मिलता है। और हमारी टीम में जो पहला रिजल्ट आया था वो इसी पर आया था, स्किन सोराइसिस पर। हमारे टीम लीडर अतुल धलुलकर जी ने ये पहला टेस्टिमोनियल निकाला था लास्ट ईयर अप्रैल महीने में। और वो दिन है, आज का दिन है, हम लोगों ने पलट कर नहीं देखा टेक्नोलॉजी पर। हमें पूरा विश्वास है कि ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जबरदस्त चीज है। तो दोस्तों, स्किन की बात हो, पेन की बात हो, ब्लॉकेज की बात हो, कुछ भी हो, यू कैन यूज आइटेरा केयर विथ फुल कॉन्फिडेंस। देयर आर लॉट मेनी टेस्टिमोनियल टू शेयर, लेकिन टेस्टिमोनियल्स पे जाने से पहले अब हम बात करेंगे, आपसे किस चीज की बात करेंगे दोस्तों? बात करेंगे टेरा केयर की यूज कैसे करते हैं। ये टेरा केयर है क्लासिक, जिसकी कीमत है 32,450। ये है टेरा केयर प्रीमियम, इस तरह के बॉक्स में आता है, और इसकी कीमत है 97,350। 97,350। ये थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और पावरफुल, और इसकी नॉइज कम होती है, फैन नॉइज कम है इसमें, फैन नॉइज जितनी होती है उससे काफी कम इसमें है। तो ये प्रीमियम इसीलिए है कि प्रीमियम क्वालिटी का है, फैन नॉइज कम है। इसमें जो मोड है, दो ही मोड है, लो और हाई। तो अगर आपको हीट ज्यादा लगती है तो यू हैव टू इंक्रीज द डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, हीट कम हो जाएगी। दिस इज वेरी इजी टू कैरी। और इसके अलावा एक डिवाइस है प्रो, जो मैंने आपको बताया था फोटोग्राफ में, 3,24,500 का। ये है वो प्रो डिवाइस। ये प्रो डिवाइस है और इसमें होते हैं डबल स्विच। एक स्विच होता है जिसमें बिना हीट का टेराहर्ट्ज मिलता है, और दूसरा स्विच ऑन कर देने से हीट के साथ मिलता है। ये मोस्ट पावरफुल डिवाइस है। जो चीज इस क्लासिक से 1 महीने में होती है, वो चीज इस प्रीमियम से लगभग 15 दिन में, और अगर प्रोफेशनल है तो ये 3 से 4 दिन में। तो ये स्पीड का फर्क है, और एक फर्क है कि टेराहर्ट्ज का प्रो कोल्ड में भी टेराहर्ट्ज देता है। तो यहाँ पर ये तीनों डिवाइस मैंने आपको दिखाए, और अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि आप आइटेरा केयर क्लासिक या प्रीमियम या प्रो जो भी है, उससे आप फायदा कैसे लेंगे। और साथ में वो डेमो भी करूंगा जिसमें आपको बताने वाला था कि नकली डिवाइस में से टेराहर्ट्ज नहीं निकलता। तो अब बारी है उस डेमो की। तो यहाँ पर आपको बता रहा हूं मैं कि पानी को आप चार्ज कैसे करेंगे। दोस्तों, वाटर जो होता है, वाटर हैज मेमोरी। ये अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वाटर हैज मेमोरी, तो आपको पता लगेगा ये पानी किसी भी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहां भी पानी का महत्व है। मंदिर हो, चर्च हो, कहीं भी आप देखेंगे, गुरुद्वारा हो, आपको पानी वहां पर मिलेगा। और पानी वहां के डिवाइन वाइब्रेशंस को कैच करके ये एक होली वाटर, एक पवित्र जल बन जाता है। इस्लाम में अगर आप बात करें तो वहां पर कॉन्सेप्ट जो है आबे जमजम का है, वो भी एक जबरदस्त वाइब्रेशन वाला पानी है।
लेकिन आपके जो घर का पानी है, सादा पानी, उस पानी को भी आप एक डिवाइन वाटर, हाई वाइब्रेशन का वाटर बना सकते हैं यूजिंग हाइड्रोक्साइड डिवाइस। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इस पानी के एनर्जी को। पानी के एनर्जी को चेक करने के लिए हमारे पास है यूनिवर्सल थर्मल ऑरा स्कैनर। ये स्कैनर, अगर पानी में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्प्रेड होगा। अगर ये पूरा पीछे आ जाता है तो 100%, कितना होता है तो 50%, और 90 डिग्री होता है 25%। हम पानी की एनर्जी को चेक करते हैं, पानी पर फोकस करते हैं और पानी की एनर्जी चेक करते हैं, और ये पानी की एनर्जी हमको मिल रही है बहुत ही कम, 10-15% मिल रही है, काफी कम मिल रही है। इस पानी की एनर्जी बढ़ाने के लिए पानी को सबसे पहले हम ट्राई करते हैं इससे हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला नकली डिवाइस, और यहाँ से हम ब्लो करते हैं पानी में। चार्ज करने के लिए हमको ब्लो करना पड़ता है कि 1 लीटर पानी को 1 मिनट। कितना पानी, कितना टाइम, 1 लीटर का 1 मिनट, कितने में पानी चार्ज हो जाता है। तो ये क्वांटिटी काफी कम है, तो इसको 10-15 सेकंड ही लगेंगे। तो जितनी देर मैंने आपसे बात की उतने में ये चार्ज हो जाना चाहिए था। देखते हैं क्या हुआ पानी के साथ, इस कॉपी डिवाइस के साथ। कॉपी डिवाइस ने कुछ अगर इसको फ्रिक्वेंसी दी होगी तो एब्जॉर्ब होगा, दिखेगा। चेक करते हैं पानी की एनर्जी, और पानी की एनर्जी चेक करते हैं, ये मिलती है उतनी ही, नो चेंज, पानी में कोई एनर्जी नहीं आई। अब आपको ओरिजिनल डिवाइस जिसकी पहचान है सीरियल नंबर, अगर ये सीरियल नंबर है तो आपका डिवाइस ओरिजिनल है। यहाँ पर एक वारंटी की सील होती है जो इसमें से निकल गई है, आप उस सील को इंटैक्ट रखें क्योंकि उस पर ही वारंटी मिलती है। उसके ऊपर आप एक ट्रांसपेरेंट टेप भी लगा सकते हैं ताकि वो निकले ना। ये ओरिजिनल डिवाइस जिस पर सीरियल नंबर है वो ओरिजिनल है, इतना समझ लीजिए। अब इससे हम ब्लो देते हैं पानी के ऊपर। इसके ब्लो देने से, इसके ब्लो में 13 हर्ट्ज की एनर्जी है जो इस पानी में एब्जॉर्ब हो रही है, और ये पानी पीने में भी आपको अलग महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। इसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को बढ़ा देगी। इस पानी में 13 हर्ट्ज की जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जाएगी आपके पानी पीने से आपके अंदर, वो एनर्जी आपकी लाइफ फोर्स को बढ़ाती है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करती है। ये मैंने पानी को ब्लो किया 10 सेकेंड, उतना ही टाइम, और आप देखते हैं पानी की एनर्जी। और ये मैं स्कैनर से चेक करता हूँ, पानी की एनर्जी चेक करते हैं, एंड यू कैन सी, इधर को बेटे, हाँ, पानी की एनर्जी को चेक करते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज 100%। अगर मैं थोड़ा सा टाइम और दे दूं इसको, तो ये मूवमेंट जो अभी स्लो हो रही है आप देखेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगी। तो आप एक गिलास पानी को 10 से 15 सेकंड, 1 लीटर पानी को 1 मिनट का टाइम देके बढ़िया चार्ज कर सकते हैं। और अब देखते हैं, पानी को चेक करते हैं। नाउ इट्स कमिंग, यस, ये देखिए कितना बढ़िया थ्रो आ रहा है पानी से, क्योंकि अब इस पानी में एनर्जी है। लेकिन अब इस पानी को पीने से होगा क्या, जब आप इस पानी को पिएंगे तो आपकी लाइफ फोर्स इंक्रीज होगी। लाइफ फोर्स इंक्रीज होगी तो आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाएगी। ये पानी पीने से, चार्ज पानी पीने से आपके शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता बढ़ जाती है। और हमारे यूके में थेरेपिस्ट है मिस्टर मोहम्मद, वो बहुत से लोगों को चार्ज पानी दे दे करके उन्होंने उन्हें हेल्थ के बेनिफिट दे दिए हैं, क्योंकि इस पानी में टेराहर्ट्ज की एनर्जी है। जब आप पिएंगे तो आपके सारे सेल्स को टेराहर्ट्ज की एनर्जी पहुंच जाएगी। आप इस पानी से अगर अपने बालों को धोते हैं, आपके बाल वो भी अच्छा नॉरिशमेंट मिलता है, झड़ना बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टेराहर्ट्ज एनर्जी। ये टेराहर्ट्ज एनर्जी अपने आप में कमाल है। बहुत से लोग टेराहर्ट्ज पानी से स्नान करके बताते हैं कि सर हमको तो इतना हल्का फील होता है जैसे शरीर का वजन कम हो गया हो, क्योंकि हमारे ऑरा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, इस पानी से अगर मैं स्नान कर लूं, नहा लूं, तो सारा ऑरा क्लीन हो जाता है। ये इंस्टेंट ऑरा को बूस्ट देता है, इसको मैंने लेबोरेटरी में चेक किया हुआ है। दो बातें होती हैं, आपका ऑरा बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस लेवल कम होना भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ये पानी
हर किसी को मैं रिकमेंड करता हूँ पीना चाहिए और इस पानी का बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आपके घर में टेराहर्ट्ज का डिवाइस है, आप टेराहर्ट्ज के डिवाइस से अपने पूरे घर का पानी चार्ज करिए, सबको पिलाइए, खुद पीजिए और हमें बताइए आपने क्या महसूस किया। यहाँ पर फ्रेंड्स, अब आपको एक ग्लोइंग गाइड दिखाऊंगा। जिस ग्लोइंग गाइड में हमारे पास ग्लोइंग गाइड के हिसाब से किस प्रॉब्लम में हमें क्या यूज करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ दिया होता है। और इस ग्लोइंग गाइड का ये जो पेज है, मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि इस पेज को आप प्रिंट कराकर रख लीजिए। ये बहुत जबरदस्त पेज है। इस पेज को अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। आप दोनों हाथ की हथेलियों पर, पैर के तलवों पर ब्लो करते हैं तो आपके मेरिडियंस क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इन एरिया पे जब आप ब्लो करते हैं तो आपके लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। नंबर 6 वाला जो नोड है, इस पर करते हैं तो लिम्फ नोड भी एक्टिव होता है और साथ साथ आपकी वेगस नर्व भी इससे इंप्रूव होती है। वेगस नर्व का बहुत बड़ा रोल होता है ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में। तो वो इंप्रूव होगा तो आपके ब्रेन और सेल, आपके ऑर्गन्स का तालमेल, हार्मोनी अच्छी रहेगी। इसके अलावा नंबर 7, नेक के पीछे अपर बैक। नंबर 8 के बारे में एक प्रिकॉशन है कि अगर किसी को हाई बीपी है तो नंबर 8 को अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर करने से बीपी रेज हो सकता है। लेकिन कोई हाई बीपी का पेशेंट नहीं है तो आप नंबर 8 पर कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9, ये मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। साथ साथ साइड बेनिफिट ये होता है कि पाइल्स के प्रॉब्लम भी लोगों के ठीक हुए हैं इस पॉइंट को अप्लाई करते हैं। स्पाइन पर जब आप नीचे से ऊपर करते हैं तो आपके स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर। और लास्ट में आपको 2 गिलास पानी पीना है। शुरू में 2 गिलास पानी पीना है। थेरेपी के पहले पानी पीजिए, थेरेपी के बाद पानी पीजिए। एक साथ नहीं पिया जाता तो पार्ट पार्ट में पीजिए, लेकिन 2 गिलास पानी पी लीजिए, क्योंकि अगर पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन इजीली रिलीज होंगे यूरिन के और स्वेटिंग के माध्यम से। किडनी पेशेंट्स के लिए कितना पानी नहीं पिलाना है, किडनी पेशेंट्स को उतना ही पानी पिलाना है जितना डॉक्टर्स ने कहा। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू किडनी पेशेंट, लेकिन उनके सिवा हर किसी को आप इतना पानी पिला सकते हैं। जब आप स्पाइन पर करते हैं तो स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये पेज आपको बताता है कि आप स्पाइन पर जब ऊपर से नीचे अप्लाई करते हैं तो स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। हाई बीपी पेशेंट के केस में आप ध्यान रखेंगे कि मोशन इसका सिर्फ डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड नहीं ले जाएंगे। हाई बीपी के केस में हम सिर्फ ऊपर से नीचे चलाते हैं, नीचे से ऊपर नहीं ले जाते हैं। एक बार मैं आपको ये गाइड दिखाने के बाद बता भी दूंगा प्रैक्टिकल चलाकर कैसे करते हैं। यहाँ पर आप इसको फॉलो करेंगे। ये पेज देखिए, इसको फॉलो करते हो तो मेरिडियन क्लियर होते हैं। क्लियरिंग मेरिडियन पॉइंट एंड रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट। यहाँ पर आप देखें सारे पॉइंट बने हैं। इसका बेनिफिट आप ये ले सकते हैं कि उस एरिया को ज्यादा ब्लो कर सकते हैं जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है। जैसे किसी को स्प्लीन पेंक्रियास की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, वो स्प्लीन पेंक्रियास को फोकस करें। किसी को अगर से आइज की प्रॉब्लम है तो आइज वाले पॉइंट पे ज्यादा दें। तो यहाँ पर इसको समझ के आप कर सकते हैं। और नहीं तो सिंपल है कि पूरे हाथ को ब्लो कर दीजिए, सारे हाथ में 2 मिनट लगा दीजिए, आपके सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। ऐसे पैर के पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। ये बैक पेन के लिए जबरदस्त पेज है। स्पाइन में ऊपर से नीचे और लोअर बैक में एंटी क्लॉकवाइज। छोटा सा गोला बनाना है, धीरे धीरे बड़े करते जाना है। जब ज्यादा बड़ा हो गया फिर वापस छोटा करिए। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल मोशन में हमको यूज करना है। कैटरेक्ट, ड्राई आईज, ग्लूकोमा, आई साइट प्रॉब्लम, ये पेज अमेजिंग है। इसको यूज करके बहुत से लोगों ने विजन इंप्रूव किया है। मेरी दीदी हैं आगरा में मिसेस कृष्णा दत्ताचार्य, जिन्होंने ग्लूकोमा अपना खुद का इसे ठीक किया है। मिस्टर सूर्यकांत डापले, मिस्टर अनिल अग्रवाल हैं, इन लोगों ने कैटरेक्ट में रिजल्ट लिया हुआ है। और ड्राई आईज में सिर्फ चार्ज वाटर से परिणाम निकाल देने वाले हमारे मिस्टर मोहम्मद सर हैं यूके से। तो ये अमेजिंग काम करता है। इसमें आप जैसा दिया है वैसा फॉलो करें, जितना टाइम दिया उतना टाइम लगाएं। यहाँ पर स्पाइन को करने के बाद पेट के दोनों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चला के करना है। अगर आप देखें तो ये 3-3 मिनट की बात हो रही है और बचे हुए टाइम आंखों पर करना है। जब आंखों पे करना है तो ध्यान रखें, हमें आंखों में हीट नहीं देनी है, हमें टेराहर्ट्ज देना है।
तो सबसे हल्की हीट वाला मोड यूज करें और डिस्टेंस के साथ यूज करें, दूर से करें ताकि हीट कम लगे और तेरा हट आंखों को भी। अगर आपको फिर भी हीट लगती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आंखों के ऊपर एक रुमाल रख सकते हैं और रुमाल के पीछे से आप इसको लो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें आंखों में हीट नहीं देनी है, हीट हमारी आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। बहुत से लोग पूछते हैं आंखें खुली रखना है या बंद रखना है। मेरी सजेशन है कि आंखें बंद रखें, क्योंकि ब्राइट एलईडी हमारी रेटिना के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पेज देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पेज है ये हार्ट डिसीज के लिए है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं इस पेज को यूज कर सकते हैं, जिनको स्टंट नहीं लगा, पेसमेकर नहीं लगा, वो यूज कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर के लिए ये पेज है। स्पाइन पर यूज करने के बाद दोनों कंधों पर यूज करना है। फेशियल ब्यूटिफिकेशन के लिए इस तरह से आपको यूज करना है चेहरे की। ये कफ कोल्ड फ्लू अस्थमा की प्रॉब्लम है। इस पेज को फॉलो करके डॉक्टर हेमंत वायकर ने सांस लेने में जिनको प्रॉब्लम होती थी 15 दिन के अंदर रिलीफ से किया। और 1 महीने 1.5 महीने करने के बाद एज ए साइड बेनिफिट, इसमें साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, जो होता साइड बेनिफिट होते हैं। साइड बेनिफिट में उनका थायराइड का प्रॉब्लम भी सही हो गया, थायराइड नॉर्मल आ गया और गोलियां उनके थायराइड की बंद है। तो ये पेज आपको इस तरह से फॉलो करना है। सिंपल है। मुंह खोलकर मुंह के अंदर हवा लेनी है, इसमें हीट सबसे कम रहेगी। लोवेस्ट मोड यूज होगा। नंबर 2, चेस्ट पर लंग्स एरिया पे ब्लो करेंगे और नेक पे दोनों साइड ब्लो करेंगे। फीवर और इन्फेक्शन के लिए पेज है। दोनों हाथ की हथेलियां पैर के तलवे करना है, चेस्ट करना है, बैक करनी है और सिर के पीछे का हिस्सा। लेकिन ध्यान रहे फीवर बहुत हाई है तो नहीं करना है। 101 के अबव फीवर में नहीं करना है। आप 101 फीवर तक इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कॉमन, बहुत सारे पेजेस है, मैं इसमें कॉमन पेज दिखा देता हूँ। ये हाइपोथायराइड का पेज है। यह हाइपर के लिए भी लागू है, हाइपो के लिए, दोनों तरह के थायराइड पर ये पेज फॉलो करने से आपको फायदा मिलेगा। जिस ऑर्गन पर गोला बनाया हुआ है उस ऑर्गन पर ग्लो देना है 10-10 मिनट और नेक के दोनों साइड पर करना है। यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए देखिए कितना इजी है। स्पाइन पे दोनों हाथ के हथेली और पैर के तलवे करने के बाद स्पाइन पे देखिए ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ देखिए अपवर्ड डायरेक्शन नहीं बनी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप नीचे की तरफ करेंगे। और ये 10 मिनट करने के बाद दोनों हाथों को 5-5 मिनट कंधे से हथेली की तरफ ऊपर नहीं ले जाएंगे। इसके साथ अगर आप देखें ये डायबिटीज का पेज है, तो हाई बीपी और डायबिटीज के पेशेंट्स इस पेज को फॉलो करके इन चीजों में फायदा ले सकते हैं। हाई बीपी का पेज और डायबिटीज का पेज कॉमन सा पेज है। सिर्फ एक चीज ऐड होती है, स्प्लीन पैंक्रियाज एरिया पर 10 मिनट का ग्लो। अदरवाइज आप बाकी चीजें देखेंगे तो ये वही है जो हाई बीपी के लिए है। दोनों हाथ कंधे से हथेलिया तक और दोनों पैर के तलवे और हथेलिया यहाँ भी है, कंधे से नीचे यहाँ भी है। ऐड क्या हुआ, सिर्फ स्प्लीन पैंक्रियाज एरिया ऐड हुआ। तो बस ये देखें, हाई बीपी डायबिटीज दोनों में एक सा ही है लगभग। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ये हाथ के हथेलियों पर हम ब्लो करते हैं इस तरीके से, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है। हल्के हल्के आराम से मूव करिए ताकि हल्के हल्के गर्माहट लगे। डिस्टेंस उतना रखिए जितने में आपको कंफर्टेबल लगे। स्किन पे जलन नहीं होनी चाहिए। आप दूर से करें, हल्की गर्माहट लगनी चाहिए, ज्यादा नहीं। राइट। दोनों हाथ की हथेलियां 2-2 मिनट, इसी तरह पैर के तलवे नीचे तरफ से 2-2 मिनट, स्पाइन के ऊपर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, धीरे धीरे आप करेंगे। अगर हाई बीपी पेशेंट है तो ऊपर से नीचे लाएंगे, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ से इसको दूर हटाएंगे, फिर ऊपर से नीचे धीरे 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 नीचे ला लें। तो ये आप करेंगे इस तरह से यूज। बहुत ही अच्छा डिवाइस है। जो 3 स्विचेस है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बहुत लोग पूछते हैं नंबर 3 कब यूज करना है। जहां बोन का पेन है, जॉइंट का पेन है, आर्थराइटिस है, फ्रोजन शोल्डर नंबर 3। स्पाइन में करना है, जो स्पाइन में हम प्रोटोकॉल करते हैं वो नंबर 3, ताकि हीट अंदर तक पहुंचे और स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो। इसके अलावा बाकी सब जगह नंबर 1। आंखों के लिए, चेहरे की स्किन के लिए, नाजुक स्किन के लिए नंबर 2 मोड। जब सिर पे आप करेंगे किसी को तो नंबर 2 मोड, क्योंकि बालों की जड़ों में अगर हीट लगी तो बाल आपके झड़ना शुरू हो जाएंगे। बालों को हीट नहीं देना है, बालों को टेराहार्ट देना है। तो जब आप अपने गीले बाल सुखाएं तो उस समय आपके बाल झड़ना बंद होंगे,
टूटना बंद होंगे। लेकिन आप ड्राई में अगर करना चाहते हैं, जैसे हेडेक वगैरह के लिए कर रहे हैं, तो आप दूर से यूज करिए ताकि आपको हीट ज्यादा ना लगे। एक तरीका और भी है कि आप चार पानी का स्प्रे मार सकते हैं सिर के ऊपर और फिर आप तेरा केयर कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप यूज करें, आपको काफी इसमें बेनिफिट्स होंगे। और आज हमारे साथ हैं रामटेक से श्रुति, जिनकी मैंने शुरू में बात की थी। और श्रुति मैडम, आपका स्वागत है। श्रुति मैडम को बहुत बहुत बधाई, उनकी आज जॉब भी लग गई, ऐसी खबर मिली थी। और उन्होंने एक मिरेकल टेस्टिमोनी हमारे साथ शेयर की है। आई टेरा केयर डिवाइस से डिस्टेंस हीलिंग फॉर ए न्यूली बॉर्न बेबी। न्यूली बॉर्न बेबी को उन्होंने, जिसको आईसीयू में रखा गया था और जिसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल थी, उसको हील किया डिस्टेंस से। उसकी फोटो लेकर आए और अपनी फोटो, मोबाइल पर फोटो से इसकी स्केलर एनर्जी को यूज किया, अपना इंटेंशन फोकस यूज किया, एंड सरप्राइजिंग इस डिवाइस ने कमाल किया। श्रुति, आप हमारे साथ हैं? यस सर। स्वागत है आपका। नमस्ते सर। जी नमस्ते। तो हाँ आपका ये अनुभव हमारे सभी लोग सुनना चाहेंगे। फर्स्ट एवर टेस्टिमोनियल ऑफ डिस्टेंस हीलिंग बाय आई टेरा केयर। सर। सर मैं तो सच में, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा लगा कि नहीं सच में ये हो सकता है कि नहीं। पहले तो ऐसा लगा, लेकिन नहीं सर। कुछ बातें ऐसी होती है कि नहीं, अपने को कुछ बातों पे भरोसा करना भी जरूरी होता है। लोग बोलते हैं नहीं ये अंधश्रद्धा है, ऐसे वगैरह बोलते हैं सर। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता है ये यानी कुछ यानी ऐसा लगता है एक चमत्कार है। जी हाँ, ऐसा। बिल्कुल चमत्कार है। ये एनर्जी का टेस्टिंग मैंने लाइव डेमो करके दिखाया था नांदेड़ में। हमारे मित्र के घर में पानी का गिलास रखा था, उसकी फोटो को मैंने चार्ज किया था और उन्होंने चेक किया था, पानी चार्ज हो गया था वहां पर। और सिर्फ नांदेड़ की बात नहीं, ये मैंने अपने अपलाइन के साथ इंडिया से अमेरिका तक करके देखा कि उन्होंने वहां पर पानी रखा और मैंने यहाँ से ब्लॉक किया, पानी वहां भी चार्ज होता है। तो एनर्जी ट्रेवल होती है, क्वांटम एनर्जी है, बिल्कुल ट्रेवल होती है इसके लिए। लेकिन जरूरी है कि जो इसको कर रहा है उसका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो, उसके इंटेंशन पावरफुल हो, तभी हो पाएगा। हाँ ये बिल्कुल सर। वैसी चीज है जैसे कि तीर से निशाना लगाने वाली बात है कि आपकी अगर तीरंदाजी अच्छी है तो आप लगा दोगे। तो मुझे हाँ बड़ी सर। खुशी है कि आप में वो क्षमता है और आपने करके दिखाया है। तो थोड़ा सा शेयर करें इसको हमारे सुनने वालों के साथ, देखने वालों के साथ। सर मैं तो ये बोल रही हूँ सर कि जब बेबी अभी सर 7 दिन पहले ही हुई है, और सर डॉक्टर ने बोले थे कि उसके ऑक्सीजन लेवल कम है, और हार्ट की जगह जो फुफ्फुस होते हैं सर, उसे भी तैयार जी होने में टाइम लगेगा। और कुछ यानी उसके लेफ्ट पाँव में भी थोड़ा सा ऐसा यानी ऐसा टेढ़ा जैसा है, थोड़ा सा ऐसा। तो सर इतना मुझे लगा सर, और डॉक्टर बोल रहे थे नहीं वो खाना, उसे जब दूध दे रहे थे सर डॉक्टर, पाउडर वाला दूध जी दे रहे थे सर। तो उस कारण क्या जी हो रहा था, बच्चे का पेट फूक रहा था। लेकिन अभी सर जब मैंने कल रात को ये थेरेपी की, उसको सर से मैंने मशीन मांगी सर, अरविंद सर से। सर ने मुझे मशीन भेजे सर, और उसके बाद में फिर मैंने रात को ही सर 1 बजे यहाँ से हॉस्पिटल से मैं गई 1 बजे। 1 बजे सर उतने रात को मैं वो बच्चे के फोटो पे मैंने थेरेपी करी, यानी डेमो, यानी प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है सर। जब तक कि जी। प्रैक्टिकल नहीं करेगी तो। तो आपने फोटो कैसा, मोबाइल स्क्रीन पर किया? नहीं सर। जैसे ये मोबाइल, हाँ। हाँ सर, इन्हें जीजा जी ने क्या किए थे, फोटो लिए थे बच्चे का, और उसके बाद में फोटो की एक कॉपी, फोटो कॉपी बनाए थे। और वो फोटो अच्छा, कॉपी फोटो के का। ऊपर, हाँ सर, फोटो कॉपी को मैंने आपने अपने, आपने आपने प्रिंट निकाल लिया था फोटो का? हाँ सर। ओके। तो सर फिर और फोटो ऐसा लग रहा था सर, लेकिन मुझे कि नहीं वो बच्चा है ना, वो बेबी मेरे सामने है। मैं यस, महसूस कर रही ये थी, ऐसा लग रहा था। तो ऐसा इमेजिन करके आपने दिया और हाँ आपको सर। रिजल्ट मिले। हाँ और सर। जहां तो तक मैं समझता हूं कि आपके पास यही ऑप्शन था, क्योंकि इसको लेकर आप आईसीयू में तो जा नहीं सकते थे, डॉक्टर आपको नहीं अलाउ सर। नहीं करते। हाँ सर। बहुत यानी मुश्किल से परमिशन लिए जीजा जी ने, और उनको जाने दिए मिलने को, वरना मम्मी के अलावा वो किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो पापा है बोले, मैं पापा हूँ सर, बोले मुझे एक बार मिली, मैंने देखने दीजिए बोले बच्चों को। फिर वो तो सिस्टर ने फोटो निकाल के दिए। जी जी जी। और तो सर फोटो, आपने जो
आपने जो फोटो के ऊपर हील किया, हाँ सर। तो वो किस तरह से किया, बता सकते हैं आप मुझे थोड़ा सा, हाँ ये सर, कैसे देखिए किया आपने? फोटो जो है ना सर, वो यानी जो हाथों के पंजे है सर, एक हाथ का पंजा ऐसा रखा है तो बस वही हाथ दिख रहा है, और दूसरे में सर यहाँ पे ये हाथ जो है यहाँ पे उनका यानी यहाँ पे ऐसे बैंडेज लगा था, यानी स्लाइन का था यहाँ पे। और फिर और दूसरे जो दो पैर थे सर, उसके पंजे मुझे नहीं दिख रहे थे सर। बस इतना हम्म। यहाँ से उनको पट्टी लगाई गई थी बेबी को। तो सर मैंने क्या की सर, इधर इसका भाग मुझे खुला दिखा, मैंने इधर उसे थेरेपी दी। बाकी यहाँ से तो चेस्ट से वगैरह पूरा खुला था सर, उसे कपड़े तो पहनाते नहीं है सर आईसीयू हाँ। में। तो सर मैंने यहाँ से भी उसे थेरेपी दी, जो हाथ है सर ऐसे नीचे नीचे ऐसे मशीन जो थी उसे नीचे लेके गई, ऊपर नहीं लेके गई सर, नीचे। और पाँव में भी वैसे ही थोड़ा जी, थोड़ा देर। बिल्कुल सही। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं और सभी सुनने वालों को एक बात बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि फोटो एक माध्यम है, लेकिन अगर फोटो ना हो और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मेरे सामने उसका हाथ है और आप कर रहे हैं, तो भी उसको चला जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शसनेस के लेवल पे कनेक्ट होते हैं और ये एनर्जी ट्रेवल करती है। जो फोटो है वो आपको एक सपोर्ट दे रहा है कि आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिना फोटो के भी कर सकते हैं। अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि हवा में ही ये हमारे सामने वो व्यक्ति है, आप उस व्यक्ति को अगर करेंगे, डेफिनेटली उस तरफ फायदा होगा। और कितना होगा ये आपके विश्वास पर, आपके फोकस पर, आपके इंटेंशन पर डिपेंड करेगा। सो थैंक यू सो मच श्रुति फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। और थैंक यू अभी सर। बेबी कैसा है? सर अभी भी ठीक है सर, अभी ऑक्सीजन तो नहीं लगाया है उसे, लेकिन अभी यानी सुबह से तो ऑक्सीजन था ही नहीं। बस अभी शाम को थोड़ा सा उन्होंने बोले कि नहीं, थोड़ा सा यानी हम एकदम भी नहीं निकाल सकते ना ऑक्सीजन, ऐसे बोले हैं उन्होंने। जी जी। हाँ, लेकिन सर जो वो एकदम कंटिन्यू जो लगा था ऑक्सीजन, वो अभी नहीं है। मतलब कंडीशन काफी इम्प्रूव हुई है और कह हाँ। सकते हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। हाँ सर, यानी ये कल की ही बात है, और डॉक्टर बोले पहले 8 से 15 दिन भी लग सकते, 20 दिन भी लग सकते हैं बोले, बच्चे को हम बता नहीं सकते। लेकिन आज डॉक्टर ने बोले कि 5 दिन में ही बच्चा ठीक हो जाएगा, बस 5 दिन में हम आपको उसे छुट्टी दे। मुझे लगता है कि आप उसको 2 दिन में ले आ लेंगे अगर आप चालू रखेंगे तो। हाँ सर, लेकिन जैसे सर मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ आज, तो आज में, लेकिन मम्मी सर, मैं नहीं, लेकिन मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी आज सुबह मॉर्निंग में मम्मी ने ही दी उसे थेरेपी। मैंने मम्मी को बताई थी, मम्मी ऐसा ऐसा देना, तो मम्मी ने की है सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी जॉब के लिए, आपको बधाई बेबी के हेल्थ सर के लिए, और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू तो सर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्रुति मैडम रामटेक से, जिन्होंने वंडरफुल टेस्टिमोनियल निकाला। संभवतः भारत का ये पहला टेस्टिमोनियल होगा डिस्टेंस हीलिंग का विद आर्टेरा केयर, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। और दोस्तों, आप में से किसी का कोई अनुभव हो तो आप साझा कर सकते हैं यहाँ पर। कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये अब आप लोगों की तरफ, अब बारी आपकी है। आप प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई अगर आप अपना अनुभव साझा करना चाहें तो अनुभव भी यहाँ पर साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीथिंग केयरफुली। और दोस्तों, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आई टेरेकर का बेनिफिट हम लोग किसी तरह लोगों तक पहुंचा पाए। इंटेंशन और फोकस इतने पावरफुल चीजें होते हैं कि आपके पास ये एनर्जी का डिवाइस है, किसी भी तरीके की एनर्जी को आप डिस्टेंस में सेंड कर सकते हैं। ये करके दिखाया श्रुति मैडम ने, और भी लोग ट्राई करें और ग्रुप में इस बात को शेयर करें किसको क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो कोई प्रश्न है दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं। कोई आप बात अगर आप लोगों के साथ कोई रिजल्ट शेयर करना चाहें, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप शेयर करते हैं। और अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं और कोई प्रश्न नहीं है तो बस यहाँ पर विराम देंगे हम अपने सेशन को, और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे एक दिन बाद, 16 तारीख को। आज हमारे सर प्रशांत जी जी जी।
सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। मुझे ये ना सिकल ये सेल बोलिए। को कुछ लोग हैं सर और खुद मैं भी हूँ सर, तो मुझे इस बारे में पूछना था सर कि ये सिकल सेल में भी मैंने अच्छा रिजल्ट है क्या इसमें? इसमें 4 पानी, ये आपको दिन भर जितना पानी पीना है चार्ज करके पीना है, ठीक है। अच्छा सर। 4 पानी बिल्कुल पीते रहिए, और इसके बाद दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे और स्पाइन, पूरा स्पाइन, दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, और उसके बाद हेड के ऊपर 2 से 5 मिनट कर लीजिए। आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये पॉइंट जो मैंने बताई, ये पॉइंट करने के बाद सिकल सेल में आप बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट मिल रही है। मेरा सोचना यह है कि इन पॉइंट्स पे ही रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन और हेड, जी सर। करके देखिए। 2 हफ्ते के बाद ऑब्जर्वेशन बताइए। ओके और सर। अभी तक हमारे ग्रुप में सिकल सेल के ऊपर कोई टेस्टिमोनियल नहीं है मेरी नॉलेज में। और ये ना अगर मैं आपको, मैं फर्स्ट हाँ, ही रहूंगी सर, और वो भी मैं खुद। तो आप करके बताएं तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ देखते सर। हैं, टेक टाइम। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से विदा, और फिर मिलेंगे एक दिन के बाद अगले जूम में, जिसमें Sir, I have got a question. Can I ask? I am from Hyderabad. सर मैं इंतजार ही कर रहा था, पूछिए सर। See, मैं अभी 3 दिन हुआ है. I'm using this device for my wife's health problem. So just हम्म, wanted to know, ये यूज करने से पहले, यूज करने के बाद खाने पीने में कोई गैप देना चाहिए, या फिर आफ्टर यूजिंग द थेरेपी, आफ्टर यूजिंग द डिवाइस एंड डूइंग द थेरेपी, व्हाट इज द गैप टू बी गिवन बिफोर गोइंग इनटू और एंटरिंग इनटू एन एसी रूम? कितना कितना यस, यस, गैप यस, देना यस, यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने सवाल पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेरा केयर डिवाइस को जब हम यूज करते हैं, इसके यूज करने के बाद हमें ठंडे पानी से नहाना नहीं है। इसको यूज करने के बाद सीधे कूलर के सामने जाकर नहीं बैठ जाना है, एसी का डायरेक्ट ब्लो नहीं लेना है। एयर कंडीशन रूम के अंदर आप थेरेपी ले सकते हैं, लेकिन एसी का जो ठंडा हवा जो सीधा पड़ता है, या आप थेरेपी लेने के बाद अगर कार में जा रहे हैं तो कार का जो ब्लो आपकी तरफ आता है, उसको आप टर्न करके कार के शीशे की तरफ कर दीजिए, ताकि आपको सीधा ठंडे हवा का ब्लो ना लगे। ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है कि बॉडी में सडन टेम्परेचर डिप नहीं आना चाहिए। हमारी बॉडी के लिए सडन टेम्परेचर डिप अच्छा नहीं होता। तो एक ही प्रिकॉशन है कि इसको यूज करने के बाद, जैसे आप दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, इतना करेंगे 13 मिनट, ये हो गया। 10-15 मिनट कहीं और लगाएंगे। आधे घंटे की अगर आपने थेरेपी ली है तो मिनिमम 3 से 4 घंटे का गैप आपको रखना है अगली थेरेपी के लिए। 3 घंटे का गैप रखना है अगली थेरेपी के लिए। और इन 3 घंटे में आपको नहाना नहीं है, आपको चिल्ड पानी नहीं पीना है, आपको ठंडी हवा के ठीक सामने नहीं बैठना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इससे जो हमारी बॉडी हीट होती है, वो हमको लगता जरूर है कि 5 मिनट में हमारी बॉडी ठंडी हो गई, क्योंकि स्किन के ऊपर तो सारे सेंसर स्किन पे लगे हैं। जब आप यहाँ करते हैं और स्किन पे अगर टेम्परेचर कम हो गया तो आपको लगता है टेम्परेचर कम हो गया, लेकिन एक्चुअल अंदर से शरीर गर्म रहता है। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हो कि आपने माइक्रोवेव ओवन के अंदर कभी समोसा गर्म करके खाया हो, तो समोसा ऊपर से तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का आलू जो होता है वो मुंह जला देता है, इतना गर्म होता है। क्योंकि समोसा ऊपर से ठंडा हो गया, लेकिन अंदर काफी गर्म है अभी भी। ऐसे ही हमारे अंदर जब ये हीट जाती है तो हमारे इंटरनल वो हीट काफी होती है। ऊपर ऊपर हमें लगता है कि हम कूल डाउन हो गए, लेकिन होता नहीं। तो बी केयरफुल। 3 से 4 घंटे का समय कंपनी करती है कि हमको लेना चाहिए, बॉडी को अलाउ करे कूल डाउन। तो बेस्ट ये है कि आप नहाने के बाद थेरेपी ले लें, लेकिन थेरेपी लेने के तुरंत बाद नहाने ना जाए। ठंडी हवा कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन ठीक कूलर के ठीक सामने बैठे ना। एसी का भी ऐसा ना हो कि सीधा ब्लो आप पे आ रहा हो। इतनी प्रिकॉशन रख लीजिए। बाकी
खाने पीने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी ले सकते हैं, खाते खाते भी ले सकते हैं, खाने पीने से कोई लेना देना हेल्थ का नहीं है। थैंक यू सर। अभी नहाना तो नहीं चाहिए, बट कैन दे वॉश देयर फीट एंड हैंड्स या फेस वॉश करना, यस, ये भी वो मना है? नहीं नहीं नहीं, वो कर सकते हैं। एक्चुअली नहाने में क्या होता है कि पूरे शरीर का टेम्परेचर नीचे आता है, तो जितनी भी प्रिकॉशन है ना, वो इसलिए है कि सडन बॉडी का सडन टेम्परेचर नीचे ना आए, एकदम से नीचे ना आए। ओके। हाथ तो हाथ धो सकते हैं, फेस वॉश कर सकते हैं, वो सब कुछ सही है। एनी मोर डोंट्स? डूज का तो छोड़िए, डोंट्स कोई है क्या और नहीं करना चाहिए चीज? सर डोंट्स में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके। ओके। डोंट्स एंड में इफ यही देर है इज कि एन हाई बीपी वाले पेशेंट के सिर पर नहीं चलाना है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज होता है, तो नुकसान भी हो सकता है। तो हाई बीपी वाले पेशेंट के सिर को अवॉइड करते हैं। हाई बीपी पेशेंट वाले के लिए हम रीढ़ की हड्डी पे करते हैं, तो ऊपर से नीचे ही करते हैं, नीचे से ऊपर नहीं करते हैं। ओके। ये हाई एंड बीपी पेशेंट के लिए। एनीथिंग टू डू विद न्यूरो प्रॉब्लम्स अगर है तो कोई नहीं है, स्पेसिफिक एरियाज दैट वी नीड टू ब्लो? न्यूरो प्रॉब्लम के लिए हेड पर ही ब्लो करना है, ओके। और डिस्टेंस से करना है। हमें हीट नहीं देनी है यहाँ पे। हम नंबर 2 मोड पे रखेंगे और डिस्टेंस इतना रखेंगे कि हीट ना लगे, एयर का ब्लो फील होता रहे। ओके। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। इसके लिए एक अच्छा उपाय ये होता है कि आप पानी का स्प्रे बना लीजिए, सिर पर स्प्रे कर दीजिए, और फिर आप करेंगे तो वो जो थोड़ा बहुत हीट है वो भी फील नहीं होता। और चार्ज वाटर अपना काम करता है, उससे 13 हर्ट्ज मिलता है, बहुत बढ़िया रहता है। इस तरह से कर सकते हो। तो थैंक यू सर, ठीक थैंक्स है। फॉर आस्किंग ए वेरी नाइस क्वेश्चन। ये चीज मुझे अपने प्रेजेंटेशन में कवर करनी चाहिए थे, लेकिन समहाउ मिस हो गया, रह गया। आपने पूछा तो ये बात भी कवर हो गई, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ साझा करने को दिल करता हो तो वो भी करें दोस्तों। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। सर मेरा तो हमेशा सवाल हर्निया को लेकर रहता है, क्योंकि आई हैव अम्बिलिकल हर्निया। सो आपके पास कोई रिसेंटली कोई टेस्टिमोनियल इसके इससे रिलेटेड कोई आई हो, या फिर इसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं सर? हार्निया का हार्निया का एक टेस्टिमोनियल मुझे दिल्ली में किसी ने शेयर किया था। वो किसी और ग्रुप से हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि हार्निया में एक पेशेंट को, उनको आराम आया है, रिलीफ मिला है। लेकिन तो हमारे मतलब ग्रुप में अभी येट टू हियर फ्रॉम समवन कि किसी को कोई थेरेपिस्ट या कोई हमारे डॉक्टर कोई शेयर करें कभी किसी को हार्निया में कोई। लेकिन एक बात मुझे ऐसी लगती है कि ये जो डिवाइस मेरे पास है, ये डिवाइस सेल के लेवल पे काम करता है। तो सेल के लेवल पे काम करने वाली चीज किसी भी चीज पे काम कर सकती है। हाँ, बस हमें ये नहीं पता है कि कितना समय लगेगा। सेल के लेवल पे मैक्सिमम टाइमिंग होता है 4 मंथ। सेल के लेवल पे अगर आप कोई भी 4 महीने तक थेरेपी कर लें, तो 4 महीने में रिजल्ट आना होगा तो आ जाएगा, सर क्योंकि मेरे सेल। पास एक, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे पास ये एक इसलिए डाउट है क्योंकि मुझे तो नो डाउट ये डिवाइस तो हर हर मर्ज की दवा है, बट मेरे पास है ना, आई ऑलरेडी बीन ऑपरेटेड फॉर हर्निया वंस बिफोर। तो मेरे पास ना वो मेश जो लगाते हैं ना, तो वो इट्स ऑलरेडी बीन देयर, बट बिकॉज आई आई हैड अनदर बेबी, फिर उसके बाद फिर से हर्निया हुआ। तो उसमें क्या हो गया ना, फिर उसी मेश में ही टेर आया, फिर से अभी मुझे है। तो दिस मीन्स दैट आई एम ऑलरेडी बीन इम्प्लांटेड, मतलब बोलते हैं ना, ऑलरेडी मेश है मेरे पेट, मेरे स्टमक पे। तो अब मैं इसमें आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इससे मुझे सोचना पड़ा कि शुड आई यूज इट ओवर दैट और नॉट? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास क्लासिक है, प्रीमियम है, और आप ऐसी जगह पर करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होगा? उसके लिए आप सिंपल काम करें। इस तरीके का ये एक कार्ड शीट लें। मान लीजिए मैं अपने पेट पे ब्लो करना चाहता हूँ, यहाँ कोई इम्प्लांट है, तो मैं क्या ओके। करूंगा, एक कार्ड शीट ऐसा रखूंगा और कार्ड शीट के पीछे से ब्लो करूंगा यहाँ पे। ओके। तो यहाँ पर कार्ड शीट क्या करेगा, कार्ड शीट हीट को ब्लॉक कर देगा, लेकिन इस कार्ड शीट से 13 हार्ट नहीं रुकती। 13 हार्ट थ्रू जाती है किसी भी चीज से, मेटल को छोड़ के हर चीज से 13 हार्ट आर पार हो जाती है। तो ये कार्ड शीट रख लीजिए और कार्ड शीट के पीछे से चलाइए।
आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन टेराहर्ट्ज आपकी बॉडी को रिसीव होंगे हम्म, और हीट ये बिल्कुल नहीं शीट लगेगी। जी हाँ, ये शीट की जो बात कर रहे हैं, विच शीट आर यू टॉकिंग, समथिंग टू डू विद मेटल, पहली थिक पेपर। एनी थिक पेपर, ओके, कार्डबोर्ड काइंड, ओके ओके, हाँ फाइल हाँ, लाइक फिर दिस। ये सिंपल ड्राइंग शीट है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हीट, अच्छा हीट नहीं टच करने देगी, बस इससे ग्लो आएगा हाँ ना। हाँ, क्योंकि ओके। जो पेपर होता है, पेपर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट उससे आर पार हम्म नहीं जाएगी। हम्म, अच्छा, ओके, तो ना, तो ऐसा हाँ ऐसा हाँ, मैं कर समझ सकते गई। जी समझ गई। हैं। लेकिन यानी एक टेराहर्ट्ज के थ्रू जाएगा। इससे एक स्मॉल पिल्लो, मतलब जो होता है हमारे सोफे पे वगैरह, मतलब वो भी यूज कर सकते हैं? नहीं। हाँ, वो भी यूज कर सकते हैं, टेराहर्ट्ज तो उससे भी थ्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। मुझे ऐसा लगता था कि बेबी बिकॉज स्पाइन के पास से, यानी पीछे से हम जब देंगे ब्लो, तो हमें जी हेल्प जी करेगा, ये जल्दी करेगा जी ना। जी। Okay. तो ये आप तो इस तरह यार, से इसको कर सकते हैं। हाँ, hopefully, because I was reluctant about using it on my stomach. हर जगह तो हम यूज जी करते थे, मगर क्योंकि मुझे मेश लगा हुआ ना पहले से, तो जी जी। अभी क्योंकि आपके पास आ गया ना टेस्ट, मतलब हाउ दे यूजिंग इट, मतलब डू दे हैव मेश, जिसका टेस्टिमोनियल आपने सुना, व्हाट इज देयर स्टोरी, लाइक उनका ठीक हो गया, मतलब क्या, जो टेयर है वो बंद हो गया, मतलब हाउ विल बी द रिकवरी? मैं एक बार उनको दोबारा बात करता हूँ और फिर उनकी पूरी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए बात हुई थी। अच्छा। एक्चुअली वहां पर हॉल में एक दो ग्रुप के बीच में एक झड़प हो गई थी। एक का कहना था हार्निया ठीक ही नहीं हो सकता इससे, हार्निया ऐसी हम्म चीज है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। और हम्म, दूसरा कह रहा था कि इससे ठीक हुआ है, तो दोनों के बीच में एक तरह का वो हो गया था। तो अच्छा, मैंने पीछे बैठा था तो ये पूछा ओवर कि हाँ, हर्ट में। हुआ है। अच्छा, अब पूरा डिटेल देने का समय नहीं था वहां पर, तो अब मैं मुझसे प्लीज सर। डिटेल कर फिर आपको बताऊंगा जी नेक्स्ट वीक। जी जी जी, जरूर, आई बी वेरी, मतलब ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे पास यही होता है ना कि फिर आप अपना ये क्यों जी नहीं ठीक कर लेते, क्योंकि जब आई ऑलवेज गिव डेमो टू पीपल, दे जी आस्क हाँ मी जी फॉर हाँ। इट, हाउ अबाउट आप आप योरसेल्फ। आप इस तरह से ट्राई करें, कार्ड शीट रख के पेपर पेपर जी, के पीछे से ट्राई करें। तेरह अच्छा, हर्ट उस एरिया में रिसीव होंगी और तेरह हर्ट सेल्स को रिपेयर करती है, डैमेज सेल को रिपेयर करती है। जी जी, आई गॉट तो ये दिस। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह स्टार्ट विद सम टुडे ऑनवर्ड्स, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, अब आपसे लेते हैं विदा। आप सभी को, आप सभी की सेहत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जीवन का भरपूर आनंद लें। हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने के लिए अमेजिंग डिवाइस है दिस फाइटर। इतना मैं कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा और आप लोगों को मोटिवेट करता रहूंगा कि आप लोग इससे बेनिफिट लें। ना सिर्फ लें बल्कि लोगों को भी बताएं जो बेनिफिट मिलते हैं, और बताने में बिल्कुल ना झिझकें, क्योंकि ये जरूरत हर घर की है। आज नहीं कल ये हर घर में आपको मिलने वाला है। एंड अगर हम लोग इसको पहुंचाते हैं तो हम लोगों की मदद करते हैं। ये पूरा बिजनेस एक हेल्थ का बिजनेस है। इसमें पैसा हमेशा सेकेंडरी है, सबसे पहले बेनिफिट। तो आप लोगों तक मदद करें, आप लोगों को मदद पहुंचाएं। और आप, जैसा कि हमारे कंपनी के ग्रुप प्रेसिडेंट डॉक्टर स्टीवन लाई कहते हैं कि आप तीनों चीज का आनंद लें, हेल्थ का भी, ब्यूटी का भी और वेल्थ का। तो उनकी जो पंच लाइन है कंपनी के लिए, हेल्थी, ब्यूटी, वेल्थी। दिल्ली में मिले थे तो मुझसे कह रहे थे कि हिंदी में क्या कहेंगे, तो मैंने उनको कहा कि स्वस्थ, सुंदर, संपन्न। तो ये उन्होंने तुरंत याद कर लिया उसको, स्वस्थ, सुंदर, संपन्न। तो आप स्वस्थ रहें, सुंदर रहें और संपन्न रहें, इसी शुभकामना के साथ आज का दिन समाप्त करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।